हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद कृतिका। मैं कृतिका पांडे और एमएस वर्ड की इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब वही जिसका यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में शेप, टेबल, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क जैसे चीजों को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इंसर्ट टैब के थ्रू आप कोई भी एलिमेंट अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट टैब के छोटे से छोटे एक एक ऑप्शन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं और मैं इस ट्यूटोरियल में एक भी ऑप्शन स्किप नहीं करने वाली हूँ। तो इस ट्यूटोरियल को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो हम आ चुके हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल पर। यहाँ से सबसे पहले हम ये देखें कि हम इंसर्ट टैब में क्या क्या सीखने वाले हैं। अब देखो इंसर्ट टैब है बहुत बड़ा एंड इंसर्ट टैब इज ऑल अबाउट टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट। लाइक अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक शेप्स, पिक्चर्स, टेबल्स, ब्लैंक पेज, हेडर, फुटर, पेज नंबर, कमेंट, बुकमार्क, लिंक, वर्ड आर्ट, सिंबल, ये सारी कुछ इंसर्ट करने वाली चीजें आपको इंसर्ट टैब में मिलती हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग तो होने ही वाला है। इसमें इतने सारे ग्रुप्स हैं, पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। सब एक एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे जैसे हमने होम टैब को कवर किया था। तो देख लीजिए यहाँ पर अपने सबसे पहला ऑप्शन देखिए इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑप्शन आता है कवर पेज। तो मैं आपको बता दूं ये उन लोगों को ज्यादातर जरूरत पड़ता है जो सीवी बना रहे हैं अपना या अपना कवर पेज बना रहे हैं सीवी का, या फिर फॉर एग्जाम्पल वो असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, उनको ये जरूरत पड़ता है। एंड अगर वो असाइनमेंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कवर पेज बनाएंगे। कवर पेज में यहाँ पर उनको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, लाइक ऑस्टिन हो गया, बैंडेड हो गया, फेस्ट हो गया, सॉरी फेसेट हो गया, देन फिलिग्री हो गया, ग्रिड हो गया, इंट्रीगल हो गया, मोशन हो गया। कोई भी आप कवर पेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। कवर पेज की एक अच्छी चीज ये होती है कि आपने जो भी कवर पेज पर क्लिक किया वो आपको मिलेगा और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम बना रहे हैं एमएस ऑफिस का असाइनमेंट, कोई भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं, नो डाउट। तो हमने यहाँ पर लिखा एमएस ऑफिस, ठीक है। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं एमएस एक्सेल असाइनमेंट, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इवन इसमें आज जो भी फॉर्मेटिंग्स है इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। होम टैब पर आइए, बोल्ड करिए, इसका फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं एंड इसके अलावा आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें पॉसिबल है। एमएस ऑफिस जो लिखा है इसमें भी आप नया फॉन्ट दे सकते हैं, देखिए। एंड आप यहाँ से चाहें आप इसे अपर केस में भी लिख सकते थे एंड आप इसका यहाँ से भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सब चीजें पॉसिबल है। यहाँ पर कृतिका पांडे लेके आ रहा है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो इसे भी चेंज कर लेंगे, लेकिन मैं तो चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तो नाम है ये। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको और भी चीजें मिल जाती हैं, लाइक यहाँ पर अगर आपको ये टेक्स्ट कुछ भी एडिट करना है आप इसको भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको इसकी जगह कोई टेक्स्ट नहीं भी रखना है आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शेप को सेलेक्ट करिए और शेप को अब आप डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए डिलीट हो जाएगा आपका शेप। एंड इसके बाद आपको आगे चल के मैं बता दूं इसमें अगर आप ना चाहें तो आप इसमें इसके अंदर से सारा कंटेंट हटा सकते हैं और आगे हट जाएगा। अगर आपको इसमें कोई पिक्चर या शेप इंसर्ट करना है आप इंसर्ट टैब पर आके यहाँ पर आप कोई भी शेप्स एंड ऑल कुछ भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, अपनी तरफ से कुछ और यहाँ पर लिखना है, तो सिंपली आप इंसर्ट टैब में आए, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स लें एंड टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें से कोई ले सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज करें जहां से आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। सिंपली बस आपको क्लिक करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर और आप यहाँ से अपना ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर अब आप अपना कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। आपने कहा मैम टेक्स्ट बॉक्स दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? भाई टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें, क्लिक करते ही आपको ऊपर एक शेप फॉर्मेट का मेन्यू मिलेगा जहां से आप इसका शेप फिल नो फिल कर देंगे एंड इसका आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे, तो आपको ये फील भी नहीं होगा कभी भी कि ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है। आउटलाइन भी हटा दें, शेप फिल भी हटा दें, तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये तो हो गया कवर पेज की बात। चलिए हमें नहीं चाहिए कवर पेज तो हम कवर पेज को डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए भाई हम अपने पूरे कवर पेज को डिलीट करने वाले हैं। चलिए इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का। अगर आपको कहीं भी ब्लैंक पेज लेना है अपने डॉक्यूमेंट में
आपको कर्सर रखना है और आपको वहां पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। ये देखिए आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ब्लैंक पेज इज लाइक कि जैसे मैंने आपको बताया था ना पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक क्या करता है, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज के बीच में एक डिफरेंस है। अगर आपने वार्न ग्रीटिंग के बाद में कर्सर रखा और आपने पेज ब्रेक किया, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होता है, या फिर आप इंसर्ट पर आके पेज ब्रेक कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि देखिए कर्सर के बाद वाला सारा कंटेंट भी अगले पेज में ले जाता है, लाइक वो उस कर्सर की जगह से पेज ब्रेक कर देता है, लेकिन आपको ब्लैंक पेज नहीं देता। मगर यही अगर हम वापस यहाँ पर अब कर्सर रख के ब्लैंक पेज लें, तो ये देखिए क्या करेगा, कर्सर के बाद आपका पेज तो ब्रेक करेगा, लेकिन आपको एक बीच में एक ब्लैंक पेज देगा और जो बाकी का कंटेंट था वो तीसरे पेज पर जाके मूव कर देगा, शिफ्ट कर देगा। मतलब पेज ब्रेक से पेज ब्रेक होता है, कंटेंट अगले पेज में जाता है, लेकिन ब्लैंक पेज भी वही करता है, पर बीच में आपको ये ब्लैंक पेज भी देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन आता है टेबल का। एमएस वर्ड में अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप टेबल का यूज करें। जैसे कि मैंने होम टैब में बताया था टेबल कैसे ड्रॉ करनी है, कुछ बेसिक्स मैंने बताए थे, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेबल का। अच्छे से सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नया पेज चाहिए टेबल के लिए। होम टैब में सिर्फ टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन था, लेकिन इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है और ड्रॉ करने का भी ऑप्शन है। पहली बात तो एक मैं आपको बता दूं कि आपको टेबल ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, आपको टेबल बनी बनाई मिल जाती है। ये देखिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए, आपको यहाँ रो कॉलम मिल तो रहे। ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ये आपकी क्या है, कॉलम्स हैं। वर्टिकली आपकी रोज हैं। मैंने आपसे कह दिया आपको 4 लोगों का डेटा एंटर करना है, जिसमें आपको उनकी 4-4 फील्ड बनानी है, लाइक सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। 4 लोगों का डेटा और 4 उनकी फील्ड, तो इसका मतलब 4 रो 4 कॉलम। लेकिन एक में ऊपर सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो उसके मतलब 5 रो और 4 कॉलम। टेबल पर आइए, क्लिक नहीं करना। देखो एक आपको बता बता दूं, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ से बस ऐसे किया और क्लिक कर दिया। क्लिक कर दोगे तो उतना ही मिलेगा जितना हाईलाइट हो रहा था। तो आप इंसर्ट पर आके टेबल में जाएं एंड आप क्लिक ना करें, सिर्फ पॉइंट करते जाएंगे, अपने माउस को ऐसे ड्रैग करते जाएंगे। क्या बात हुई थी, 4 कॉलम, तो 4 कॉलम एंड 1 2 3 4 5 5 रो। इस लास्ट वाले में कर्सर रखें लास्ट बिल्कुल सेल में और क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपको टोटल 5 रो 4 कॉलम यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें कोई भी डेटा एंट्री कैसे करनी है टेबल में। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पहली सेल में कर्सर रखना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो ये जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये आपके कॉलम्स होते हैं। देन जो आपकी हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रही है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, जो कि इनका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन आपकी होते वर्टिकल है 1 2 3 4 5, ये 5 रो होती हैं। और रो और कॉलम से मिलके जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जैसे हमें कोई डेटा एंट्री करनी है, हमने अपने यहाँ पर कर्सर रखा और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर। अब नेक्स्ट सेल में हमें जाना है। इसके लिए देखो कुछ लोग क्या करते हैं, माउस से क्लिक कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं माउस से क्लिक करना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको बार बार माउस पर हाथ लेके जाना होता है, फिर आपको क्लिक करना होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एरो कीज या टैब की का यूज करना है। देखो एरो की कैसे, जैसे अब आपको राइट साइड जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। या फिर जैसे हमने यहाँ पर अभी एरो की प्रेस की, अब हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा, अब हमें या तो इससे नेक्स्ट जाना है, तो मैं यूजली जो यूज करती हूँ वो टैब की होती है। कैप्स लॉक के ऊपर आपको एक की दिखेगी जिसपे लिखा होता है TAB, टैब की, वो आपको प्रेस करनी है तो भी आप अगली सेल में चले जाएंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा सिटी एंड देखना वापस जैसे हम टैब की प्रेस करते हैं आपको बाय डिफॉल्ट नीचे ले आएगा। अब आप यहाँ पर ऐसे अपना डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे राम शुक्ला। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अगर आप नहीं चाहते हैं कैपिटल लेटर में लिखना तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने अपना जो है वो एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर यूज किया है। मैं वहां पर ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि पूरा नंबर हम एंटर नहीं कर सकते, आइदर वो हम फेक नंबर एंटर कर रहे हैं, फिर भी यूट्यूब के एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, आप हम कोई भी नंबर पूरा एंटर नहीं कर सकते हैं। फिर हमने वापस एंटर किया, हमने यहाँ पर सेकंड नंबर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया है निक जोनस, यहाँ पर हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यहाँ पर हमने एक जो है मेंशन कर दिया है कैलिफोर्निया। तो कोई भी आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा हो। मैं बराबर टैग की का यूज कर रही हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। फिर हमने यहाँ पर लिखा है सिया शर्मा, सिया
शर्मा, और यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पर अगला हमने यहाँ पर लिख दिया है जैसे कि जयपुर। एंड एक हमारा और बचता है जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पर कुमार शानू। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसमें भी हम एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है? और ये देने के बाद यहाँ पर भी हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है मुंबई। अब देखना, अब अगर हमें 5वीं एंट्री करनी है, नीचे हमारी रोज़ खत्म हो गई है, हमें और डेटा एंट्री करनी है, रो आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वाली सेल से जैसे ही टैब की प्रेस करते हैं, आपको आगे अपने आप देखिए यहाँ पर एक नई रो मिल जाएगी। ऐसे आप टैब करते जाएँगे और आपको मल्टीपल रोज़ ऐसे ही मिलती जाएँगी जब तक आप डेटा एंट्री कर रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हमने जैसे मेंशन कर दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है कुछ जैसे इंदौर, इंदौर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर हमें एक्चुअली कॉन्टैक्ट नंबर देना था, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है इंदौर, और आप देखेंगे टैब की प्रेस करने से हमें बाकी नीचे और रोज़ तो मिल ही जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इनको हम एडजस्ट कैसे करें। जैसे कि टेबल में ये देखिए कॉलम बहुत बड़ा है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपका कॉलम है जिसका साइज़ आपको बड़ा करना है, उसकी आपको एज पे जाना है। एज का मतलब लास्ट एज, जहाँ पर आपका कॉलम खत्म हो रहा है, वो वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पर आपको कर्सर रखना है, तो आपको कुछ ऐसा-सा सिंबल यहाँ पर दिखाई देगा। अब जैसे ही आपको ये सिंबल दिखता है, ठीक है? जैसे ही आपको ये सिंबल यहाँ पर दिखता है, आपको इसको ड्रैग करते हुए ऐसे लेके आना है, जितना बड़ा आपको रखना है। अब आपको नेम वाला छोटा करना है, तो आप नेम वाला ऐसे छोटा कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर छोटा करना है, आप इसको भी ऐसे छोटा कर सकते हैं, और आप इसको भी इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। अब आपकी देखिए टेबल कितने सही तरीके से हो गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर हमें टेबल का साइज़ छोटा-बड़ा करना है, तो हम कैसे करें? सपोज़ दैट मैंने कहा ये टेबल मुझे बड़ी करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए टेबल के कॉर्नर में आपको इस तरीके से एक बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स को अगर आप पकड़ के ड्रैग करते हैं, अगर आपको सिर्फ विड्थ बढ़ानी है तो आप ऐसे राइट साइड ड्रैग करके जाएँ, हाइट बनानी है तो सिर्फ आप बॉटम साइड ड्रैग करके जाएँ, देखिए वही चीज़ बढ़ेगी जिधर आप ड्रैग कर रहे हो। सिर्फ विड्थ बढ़ानी होगी तो आप इसको ऐसे ड्रैग करें, ये देखिए विड्थ बढ़ गई है। और अगर आपको दोनों चीज़ें ड्रैग कर बड़ी बड़ी करनी है, तो आपको सिंपली इसको इस तरीके से ड्रैग करना है कि हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बढ़े। ये देखिए, और आपकी टेबल यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। छोटी करने के लिए भी सेम आप यही प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जितना छोटा हो सकेगा उतनी छोटी आपकी टेबल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है? ये देखिए मिनिमम। तो ऐसे भी हम अपने कॉलम का साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ़ ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। एंड अब इसके बाद भी मान लिया टेबल के अंदर जो भी कंटेंट है, इसको अगर बोल्ड इटैलिक करना है, साइज़ चेंज करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, बोल्ड कर लें। इसका अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एंड जो भी आपको चीज़ें करनी है, आपको इसके अंदर शेडिंग करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें आप यहाँ से मत करना, क्योंकि इसके लिए आपको टेबल डिज़ाइन का एक टैब मिलता है, जो कि बहुत अच्छा टैब होता है। बेसिक फ़ॉर्मेटिंग्स अगर आपको करनी है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए आपकी किसी भी रो का साइज़ बढ़ाना, तो जैसे मैंने कहा कि कॉलम का जो एज है, वहाँ पर कर्सर रख के बाहर ड्रैग करने से साइज़ बड़ा होता है, अंदर ड्रैग करने से साइज़ छोटा होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप अगर मान लिया आपको इस पहली रो का साइज़ बढ़ाना है, तो इस रो का लाइन जहाँ पर ये खत्म होने वाला लाइन है, उसको अगर आप नीचे ड्रैग करते हो, रो का साइज़ बड़ा होगा, ऊपर ड्रैग करते हो तो छोटा होगा। अब देखिए इस तरीके से आप किसी भी रो का भी यहाँ पर साइज़ ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अब तो इतना तो हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लिया हमें इस टेबल में कहीं अब कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आखिरी में कर्सर रख के टैप करते हो तो आपको नीचे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रो मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपको बीच में रो चाहिए, सपोज़ दैट आपने बताया कि मुझे निक के बाद और सिया शर्मा के बीच, इन दोनों के बीच मुझे एक रो चाहिए, इन दोनों के बीच। मतलब आपको सिया शर्मा को, इन सबको आपको थोड़ा एक रो नीचे शिफ्ट करना है, और आपको निक जोनस के बाद एक रो चाहिए ब्लैंक। अब आप कैसे इंसर्ट करेंगे? या तो आप नीचे रो लें और आप इस पूरे डेटा को यहाँ से कट करें और आप इसे यहाँ पर पेस्ट करें। लेकिन इतना टाइम क्यों बर्बाद करना है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जब आपको निक के बाद और शिया से सर पहले एक रो चाहिए, तो आइदर आप निक वाली रो में कहीं भी कर्सर रख सकते हैं, किसी भी फील्ड पर, या सिया वाले में किसी भी फील्ड पर। सिया वाले में रखेंगे तो आप बिफोर इंसर्ट करेंगे, और निक में रखेंगे तो आप आफ्टर इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने निक वाले में कहीं भी कर्सर रख लिया, सिटी, कॉन्टैक्ट या कहीं भी। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके टेबल लेआउट में।
आपको ऊपर 2 टैब मिलेंगे, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। पहले मैं आपको बता दूँ, टेबल डिज़ाइन सिर्फ़ डिज़ाइनिंग के काम आता है और इसका कोई काम नहीं है। टेबल लेआउट में आपको देखिए यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम में इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, आप ऊपर भी रो इंसर्ट कर सकते हो, बिलो भी इंसर्ट कर सकते हो। हमारा कर्सर निक जोनस में है तो हम किस कहाँ पर करेंगे? बिलो में। देखिए, आपको नीचे एक रो मिल जाएगी। अगर आप अबव करते तो आपको ऊपर भी एक रो मिलती। समझिए ध्यान से। अंडू करती हूँ, निक वाले में कर्सर रख के अगर मैंने अबव किया तो निक के ऊपर मिलेगी। अगर मैंने बिलो किया तो निक के नीचे मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप इसमें अपनी कोई भी डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है जैक जोनस और सॉरी जैक अ, जोनस, और यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सपोज़ दैट यहाँ पर मैंने लिख दिया है बैंगलोर, ठीक है? और या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक बेंगलुरु, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी लिख सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर कोई और सिटी मेंशन करना चाहिए, तो आप कोई और सिटी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली मैंने मेंशन कर दिया। एंड इतना करने के बाद अब आपको सीरियल नंबर ऑब्वियसली आपके सही करने पड़ेंगे, इस तरीके से। अब देखो, बात ये आती है कि आपने ये देख लिया रो कैसे इंसर्ट करना। अब अगर मैंने कहा कॉन्टैक्ट और सिटी के बीच हमें एक ईमेल का कॉलम चाहिए, तो कॉन्टैक्ट या सिटी आप कहीं भी कर्सर रखें एंड आप इंसर्ट कॉलम लेफ्ट तो इंसर्ट कॉलम राइट का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा कर्सर सिटी वाले में है तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करूंगी, जैसे हमें लेफ्ट साइड एक कॉलम मिलेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे ईमेल आईडी। अब मैंने एंटर, नीचे आई मैंने यहाँ पर लिखा ram123@gmail.com, और आप देखोगे जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ साइज यहाँ पर अपने आप बढ़ता भी जा रहा है। देखिए, यहाँ पर रो का साइज अपने आप बढ़ रहा है। ऐसा कैसे होता है? जैसे कि दूसरा एक लिख के देखते हैं, निक टू जोनस @outlook.com। अब देखिए साइज बढ़ रहा है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है कि आपको देखिए ये रोज़ एंड कॉलम के बाद आप आगे आ जाएँगे तो आपको एक स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल के बाद आपको एक ऑटो फिट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑटो फिट कंटेंट, जो कि कंटेंट के हिसाब से देखिए ऑटोमेटिकली फिट रहता है और अपने आप इसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। जब कहाँ तक आपका मार्जिन होगा, आपका साइज देखिए बढ़ता रहेगा। सेकंड वन आपका यहाँ पर आता है ऑटो फिट विंडो, जिससे विंडो में ये पूरी विंडो पर देखिए ऐसे सेट हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ऑटो फिट विंडो पूरी विंडो पर। थर्ड आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसमें आपकी कॉलम की विड्थ बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है। जैसे अगर इतनी है ना, इतनी, तो आपकी कॉलम की विड्थ अब फिक्स है बिल्कुल। ये देखिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब अगर आपने कुछ और लिखा तो कॉलम की विड्थ फिक्स है, वो इससे ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं, चाहे स्पेस हो या ना हो। तो इस तरीके से भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑटो फिट कंटेंट लगाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे-जैसे आप किसी में और अगर लिखते जाएँगे राम, जैसे अगर मैंने इसमें यहाँ पर राज बढ़ा दिया तो आप देखोगे कि अगर हम कुछ और इसमें लिख रहे हैं तो देखिए साइज़ अपने आप यहाँ पर बढ़ रहा है। इस तरीके से भी आप इसमें चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉलम इंसर्ट करना। ये चीज़ें आप वैसे शॉर्टकट से भी कर सकते थे। कैसे? ये मैंने आपको बताया था होम टैब वाले ड्रॉ टेबल में। लाइक अगर आपको कहीं कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे अगर आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट के बीच एक कॉलम चाहिए, किसी पे भी आप कर्सर रख लो, हमने कॉन्टैक्ट पर रख लिया, राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट सेल्स। हमें राइट में कॉलम चाहिए, हमने ले लिया इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ठीक है? ये होता है पूरा प्रोसेस। तो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। अब बात आती है आपको डिलीट करना है। जैसे कि हमें ये कॉलम पूरा डिलीट करना है। तो इस कॉलम में आपको कहीं भी रखना है कर्सर, किसी भी सेल में आप कर्सर रख दें। पहले हम शॉर्टकट मेथड जान लेते हैं। जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे ही राइट क्लिक करना है, डिलीट सेल पर जाना है। डिलीट सेल पर क्लिक करने से आपके सामने एक मेन्यू आएगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल राइट, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। ऊपर के दोनों ऑप्शन आते हैं सेल डिलीट करने के, और नीचे आपका एंटायर रो, एंटायर कॉलम। हमने एंटायर कॉलम डिलीट करना है, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। यही चीज अगर मान लिया अगर हम वापस से यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर ले, अब अगर हमें यहाँ से करना हो टेबल लेआउट से, तो डिलीट पर आए और डिलीट कॉलम्स। इस तरीके से आप कोई भी रो या कॉलम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें लास्ट वाली करनी है, इसमें कर्सर रखा, डिलीट, तो क्या करना है, डिलीट रोज। या फिर इसी में कर्सर रखा कहीं पर, राइट क्लिक, डिलीट सेल, डिलीट इंटायर रो एंड ओके। इतना आपने समझ लिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप रो कॉलम इंसर्ट करना जानते हो, टेक्स्ट को आप ऑटो फिट यहाँ पर करना जानते हो, और इसमें आप अलाइनमेंट्स वगैरह का आपको नॉलेज हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो टेबल में जितना कंटेंट है, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे
मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अब मैंने अगर ईमेल का बनाया है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा gmail.com एंड यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ sia@outlook। ठीक है, ये सारी मेल आईडीज़ कोई भी वैलिड नहीं है। मतलब मुझे पता भी नहीं है कि ये बनी होंगी या नहीं बनी होंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ यहाँ पर इस तरीके से मेल आईडीज़ एंटर कर देती हूँ जो कि रियल नहीं है। कुमार विश्वास 0000 @outlook.com। ये मैंने यहाँ पर मेल आईडीज़ एंटर कर ली हैं, इतना काम तो हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, टेबल लेआउट पर ही और बाकी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। टेबल लेआउट में आएँ, सबसे पहले आपने देखा कि आप कैसे कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कहीं रो या कॉलम अपनी मर्ज़ी से अगर आपको ड्रॉ करना है या को कहीं पर भी बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ टेबल का यूज़ कर सकते हो यहाँ से। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे, आपको देखिए एक पेंसिल मिलेगी, तो वहाँ से आप अपने आप देखिए इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया अगर आपको नेम के 2 पार्टीशन बनाने थे, आप बना सकते थे। सपोज़ दैट मैंने कहा कॉन्टैक्ट में यहाँ कॉन्टैक्ट लिखो और एक कॉलम बना के इसमें पार्टीशन करके यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दो। तो आप ऐसे एक ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, हमने जब ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा कॉलम का साइज़ छोटा है इसलिए ये टी हमारा नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर अलग से कुछ लिख सकते हैं, मोबाइल, ठीक है? मोबाइल ये देखिए आप। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं एंड मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ भई ये चलो ठीक है। इस तरीके से अब आपको कहीं भी अगर इरेज़र की नीड है, आपने कहा मुझे ये नहीं चाहिए था, जैसे कि मान लिया आपने यहाँ पर कुछ और भी मेंशन करना, आपने यहाँ पर ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर आपने कुछ और एड्रेस का ऐड कर दिया, आपको यहाँ पर कुछ लिखना था। अब सपोज़ दैट आपको ये नहीं लिखना है, आपको इसको इरेज़ करना है, तो आप इरेज़र का यूज़ करें और आप यहाँ से इसे इरेज़ कर दें। इरेज़र का यूज़ करें, आप इसे ऐसे यहाँ से इरेज़ कर दें। क्लियर है? अब हम इसे हटा देंगे, तो इस तरीके से आप खुद का इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपको अगर ग्रिड लाइन्स इसमें व्यू करनी है, आप व्यू कर सकते हो, नहीं चाहिए नहीं ले सकते हो। देन यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको सेलेक्ट का जहाँ से आप एक सेल सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, जिस कॉलम में कर्सर होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो कर सकते हो, सारी रो सेलेक्ट हो जाएँगी। मान लिया अगर हमारा जैक जोन्स वाले में कर्सर है और अब अगर आपने सेलेक्ट रो किया, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ये तब है जब आपको सिलेक्शन करना नहीं आता है। मैंने कहा सारे कॉन्टैक्ट नंबर को इटैलिक कर दो और आपको ऐसे इनको सेलेक्ट करना होगा। आपको अगर नहीं आ रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में कहीं भी कर्सर रखें, सिलेक्ट पर आएँगे, सिलेक्ट कॉलम और अब आप इसे कंट्रोल आई से इसे इटैलिक कर सकते हैं, ये देखिए। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँगे, तो आपको यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि एक मर्ज सेल, इसका यूज़ आपको हम बता देते हैं। अगर सपोज़ दैट मैंने कहा इसके ऊपर पूरे में आपको लिखना है एम्प्लॉयी डिटेल्स, तो आपको सबसे पहले ऊपर एक रो इंसर्ट करनी होगी, तो सबसे ऊपर रो में आपने कर्सर रखा एंड इंसर्ट रो अबव कर लिया, एक ऊपर रो मिल गई। लेकिन अब आपको इस पूरे में लिखना है एम्प्लॉयी डिटेल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारी सेल्स को मर्ज करके एक बनाना होगा, जिससे आप पूरे में एम्प्लॉयी डिटेल्स लिख सकें। क्योंकि अगर आप ऐसे एक में लिखना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सेंटर में नहीं जाएगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सेंटर में नहीं जाएगा। आपने कहा मैम यहाँ के बजाय हम इसे यहाँ पर लिख लें, तब भी क्या ये सेंटर है? आप इसे यहाँ लिख दें, तो भी क्या ये सेंटर है? नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये होता है, आप ऊपर एक रो इंसर्ट करें, इसके बाद आप अंदर की इस पूरी रो को ऐसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल लेआउट में एक मर्ज सेल्स का ऑप्शन दिखेगा। एक चीज़ और बता दूँ, ये सिलेक्शन के बाद ही एक्टिव होता है, अगर आप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे, देखिए एक्टिव नहीं होगा। मर्ज सेल क्या करता है, ये मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके एक बनाता है। अब आपने इसमें कर्सर रखा और आपने मर्ज सेल्स किया, आप देखोगे पूरी सेल अब एक बन चुकी है। अब आप इसमें अगर लिखना चाहते हैं एम्प्लॉयी डिटेल्स, अब आप इसमें अगर सेंटर अलाइनमेंट लगा देते हैं, वो चाहे आप होम टैब में जाकर सेंटर अलाइनमेंट लगाएँगे जैसे अभी तक लगा रहे थे, या फिर आपको टेबल लेआउट में भी देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट सारे मिल जाते हैं। आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट लगा दें, ये देखिए मिल गया है और आपका कंटेंट पूरा सेंटर में आ जाएगा। इवन एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप टेबल में से अगर आप अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होगो क्योंकि यहाँ पर टोटल 9 अलाइनमेंट्स है, जबकि होम टैब में हमारे 4 ही अलाइनमेंट्स होते हैं। एक्चुअली अलाइनमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो इस सेल में एम्प्लॉयी डिटेल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर टॉप सेंटर लगा है। देखिए 3 अलाइनमेंट होते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। फिर बॉटम लेफ्ट देखिए बीच में आ गया, बिल्कुल सेल के बीचों बीच में, वे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। बॉटम सेंटर, ये अलाइनमेंट देखिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। बॉटम सेंटर, सेल में हर तरफ से बीच में होता है ये। एंड बॉटम राइट, सॉरी बॉटम नहीं, इसे मिडल कहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया है। देखिए टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट,
मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। जैसे मैंने कहा मिडिल सेंटर बिल्कुल एकदम सही होता है आपका अलाइनमेंट, या फिर आप मिडिल लेफ्ट भी रख सकते हो। देन आपका बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, जिसमें क्या होगा आपका कंटेंट देखिए सेल में बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। तो हम यहाँ पर मिडल का यूज़ करते हैं ताकि ये इक्वली रहे सेल में और आप इस तरीके से इसमें अलाइनमेंट लगा सकते हो। जैसे हम अपने सीरियल नंबर वगैरह उस पूरे डेटा को भी हम मिडल लगा लेते हैं, जिससे हमारा पूरा डेटा मिडल में आए। और अगर आपको पूरे टेबल का ही अलाइनमेंट सेंटर करना है तो आप इस पूरी टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट इस पर क्लिक करके और आप यहाँ से मिडल सेंटर कर सकते हैं, ये देखिए। तो सबका अलाइनमेंट एक साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे एक साथ चेंज नहीं करना था। मुझे सबका लेफ्ट ही रखना है, सिर्फ मुझे इसी का सेंटर करना है, तो मैंने यहाँ से सेंटर कर लिया। एंड इसके बाद आपको मैं बता दूँ, यहाँ से अगर आपको अपनी रो या कॉलम का साइज़ बड़ा-छोटा करना है और आप अगर ऐसे मैनुअली इसे ड्रैग करके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, तो बहुत सिंपल है। आपको टेबल लेआउट पे यहाँ से अगर रो की हाइट बढ़ानी है, तो आप यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकते हो। जिसमें भी कर्सर होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी। जैसे एम्प्लॉयी डिटेल्स की बढ़ानी है, देखिए इसकी हाइट बढ़ेगी, इसकी हाइट यहाँ से कम होगी। ठीक है? जितना कंटेंट होगा उससे कम ये नहीं होगी, देखिए अब इससे ज़्यादा कम होगी ही नहीं। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पर। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद आपका आता है वेट। अगर आपको मान लिया सॉरी वेट नहीं, विड्थ अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आप उसको कर्सर रखें और यहाँ से आप अपने कॉलम की विड्थ ऐसे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी जो है हाइट विड्थ यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन का, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपको समझ आए। हालाँकि मैं बता दूँ, मैं एमएस वर्ड पे टेबल पे पूरा फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको हर एक-एक चीज़ बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी कुछ-कुछ चीज़ें स्किप हो जाएँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है टेबल। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये होने के बाद हम आएँगे टेबल डिज़ाइन पर, यहाँ से आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे फ़िलहाल ये वाली रो नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, डिलीट रोज़। एंड आप देखिए अब यहाँ से अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल्स मिलती है जहाँ से आपको कलर वगैरह खूब सब फिल मिल जाएगा। इसकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको देखिए टेबल को अपने खुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ रहा है। आपको प्री डिफाइन यहाँ पर डिज़ाइन मिल रही है। आप इन डिज़ाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप क्यों अपने आप से पूरी फॉर्मेटिंग करेंगे? और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर टेबल डिज़ाइन में शेडिंग का यूज़ कर के आप खुद से सिलेक्शन कर के आप शेड करेंगे। इतने को आप सिलेक्ट करेंगे एंड इतने में आपको सिंपल एक शेड कर देंगे, फिर आप बाकी को सिलेक्ट करके शेड करें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हालाँकि स्टाइल में आपको हर तरीके की मिल जाती है। देखिए, आपको कुछ ऐसे प्लेन से भी मिल जाएँगी, ये तो आपकी नॉर्मल टेबल है एंड यहाँ से सिर्फ़ ऐसे भी मिल जाएँगी, सिर्फ़ ऐसे भी मिल जाएँगी, तो आपको कौन-सी पसंद आ रही है, आपका कॉल है। एंड जब आप टेब यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट करते हो, जैसे हेडर रो हमारी दिख रही है, अगर वो आपको हाइलाइट नहीं चाहिए, आप उसको यहाँ से हेडर रो पर क्लिक करके हटा सकते हो। यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको टोटल रो चाहिए, आप नीचे टोटल रो को भी हाइलाइट कर सकते हो। बैंडेड रोज़ हैं अभी, हटा दोगे तो आपको ऐसे हो जाएँगी। अगर आपको मान लो बैंडेड रोज़ की बजाय अगर आपको चाहिए बैंडेड कॉलम, तो आप बैंडेड कॉलम कर सकते हो। लास्ट कॉलम अगर आपको हाइलाइट करना है, कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम अगर आपको हाइलाइट करना है, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको और शेडिंग ऑप्शन मिलता है, बॉर्डर का एंड ऑल, यही सारे आपके ऑप्शंस होते हैं। तो टेबल तो हमने कवर कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पर, पिक्चर इंसर्ट करने पर। देखो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी एक्चुअली हमारा टेबल ही था, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग। अब अगर हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है कोई भी पिक्चर, तो हम ऊपर आ जाते हैं वापस अपने पेज में और वो पिक्चर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अब सपोज़ दैट कि मैं आपको बताऊँ कि हमें मान लिया यहाँ पर अपना कोई लोगो लगाना है या फिर हमें कोई यहाँ पर इमेज लगानी है, किसी की भी। तो इसके लिए आप पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर आप यहाँ पर 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो अपना डिवाइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आप स्टॉक इमेजेस यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मिलती है। तीसरी आपको ऑनलाइन पिक्चर्स मिलती है। सबसे पहले दिस डिवाइस पर क्लिक करके आपके सिस्टम में जो पिक्चर अगर आप वो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे सिस्टम में देखिए कुछ ही बस ये पिक्चर्स हैं, ज़्यादा मेरे में पिक्चर्स हैं ही नहीं। तो मेरे में जो जहाँ जिस फ़ोल्डर में होगी आप उस फ़ोल्डर में जाइए और आप अपने पिक्चर्स को यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसे हमारे डेस्कटॉप पर नहीं है। अब देखिए डाउनलोड्स में हमारे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम चाहें तो इन्हें भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो कि पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जया बच्चन हो गए, इनकी पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो या फिर अभिषेक बच्चन की करनी है। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको इंसर्ट कर लेना है। जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो ये बहुत बड़ी साइज़ में इंसर्ट होगी और आप देखोगे कि यहाँ पर आपका सारा टेक्स्ट इधर-उधर हो गया है। अब आप पिक्चर को पहले छोटा कर लें। अगर आपको सिर्फ हाइट कम करनी है तो आप ऊपर से या नीचे से इस तरीके से आप बॉटम से या टॉप से इसकी हाइट कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाइट कम करेंगे देखिए पिक्चर आपकी कुछ ऐसी लगेगी। और अगर आपने सिर्फ
कुछ लोग ऐसे ही गलती करते हैं और अगर आपने सिर्फ इसकी विड्थ कम की, जैसे कि मान लिया आपने सिर्फ इसको लेफ्ट या राइट से अगर छोटा किया तो ये पिक्चर ऐसी हो जाएगी, तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। आपको पिक्चर को हमेशा छोटा करना है इसकी कॉर्नर से। चाहे आप ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर उठा लें, चाहे आप टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, इन कॉर्नर से अगर आप पिक्चर को छोटा करेंगे तो इसकी हाइट भी देखो एक साथ दोनों छोटी होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है पिक्चर को छोटा करने का। ये देखिए पिक्चर आपकी छोटी हो रही है। एंड अब आपको पिक्चर इधर लेके जानी है, तो देखिए अभी आपकी पिक्चर ऐसे मूव नहीं हुई। एमएस वर्ड में यही होता है, कोई पिक्चर इंसर्ट होने के बाद अपने आप मूव नहीं होती है। तो आपको अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने ऊपर एक पिक्चर फॉर्मेट का टैब आएगा। ध्यान रहे अगर आपने पिक्चर को सेलेक्ट नहीं किया, आपका कर्सर कहीं और है, तो पिक्चर फॉर्मेट का टैब नहीं आएगा। बिल्कुल टेबल के जैसे। जब आप उसमें हो तभी आपका वो टैब आएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे या जैसे क्लिक करोगे पिक्चर फॉर्मेट का टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से इस पिक्चर को देखो मूव कराने के लिए आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप यहाँ से पोजीशन पर जाएँ, ये देखिए पोजीशन आपको यहाँ मिलेगा। पोजीशन में पिक्चर के आप कोई भी एक लो पोजीशन दे दें। जैसे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये पेज में पोजीशन आपकी सेट करेंगे। या तो आप यहाँ से एक पोजीशन दे दें या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का, पोजीशन के जस्ट पास। यहाँ पर एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर टेक्स्ट टेक्स्ट की किस साइड रहनी चाहिए। जैसे अभी इन लाइन विद टेक्स्ट है और आपको यहाँ से स्क्वायर या टाइट लगा देना है, कोई भी एक। तो हम जैसे हमने स्क्वायर लगाया, अब आप देखोगे आप पिक्चर को जैसे अपने मूव करोगे, आपकी पिक्चर बहुत ही स्मूथली मूव होगी। ये देखिए, कितना स्मूथली आपकी पिक्चर यहाँ पर मूव हो रही है। आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखिए, हम इसको यहाँ लेके आए, ये देखिए, कितनी स्मूथली आपकी पिक्चर यहाँ पर मूव हो रही है। आप इस तरीके से अपनी पिक्चर को मूव करा सकते हैं। बस, ये देखिए। और आप अब इसको अपने एरो की से भी सेट कर सकते हैं, अगर आप सेट करना चाहें तो। ये देखिए, अगर हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो वो टाइट लगा देंगे तो आपके लिए थोड़ा और भी ईज़ी हो जाता है। क्योंकि टाइट का मतलब है टेक्स्ट के और करीब ही रह सकती है। ये देखिए, अब यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ाएँगे तो आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं? इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। जब आप पिक्चर लगाएँगे, तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मैं पिक्चर का साइज़ आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर अभी पिक्चर फॉर्मेट भी आएगा, जहाँ से आप पिक्चर में कोई स्टाइल लगा सकते हो, लाइक ऐसे बॉर्डर वगैरह लगाना। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्री डिफाइन सारी स्टाइल मिल जाती है, ये देखिए। कोई भी आप यहाँ पर एक स्टाइल पिक कर सकते हो, ऐसे भी पिक कर सकते हो, ऐसे भी पिक कर सकते हो, ये पिक कर सकते हो, ये पिक कर सकते हो, बॉर्डर वाली आप पिक कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आती है, वो आप एक यहाँ पर पिक कर सकते हो। जैसे मैंने बॉर्डर ले लिया और देखिए आपकी पिक्चर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन हो गई है। ये देखिए। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये होने के बाद अगर आपको इसका बॉर्डर वगैरह नहीं पसंद आ रहा है, तो आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करके आप इसका बॉर्डर का कलर वगैरह अपने आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर की आप वेट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेट देखिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना पतला आपको बॉर्डर चाहिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद पिक्चर में इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ से भी देखिए इसका पिक्चर की शैडो वगैरह देखिए मिल रही है पिक्चर के नीचे। लेकिन अगर आपको खुद से लगानी है तो आप इसमें खुद से प्रीसेट दे सकते हो। प्रीसेट देखिए कुछ इस तरीके की होती है। मैं इधर ले जाके आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से विज़िबल हो। देखिए ये प्रीसेट होती है पिक्चर में, प्रीसेट आप दे सकते हो। सेकंड आपका शैडो होता है। मैं आपको सिर्फ़ आपको पॉइंट करके दिखा रही हूँ, मैं अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ। ये देखिए शैडोज़ होती है जो आप पिक्चर में अलग-अलग लगा सकते हैं। हाँ, आपको रिफ्लेक्शन मिल जाता है ना, कि देखिए जो पिक्चर में रिफ्लेक्शन जो अभी पहले भी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा था। तो देखिए ये पिक्चर का रिफ्लेक्शन होता है। पिक्चर में आप ग्लो दे सकते हैं किसी भी कलर से, ये देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर में ग्लो मिल जाता है। ये देखिए, कोई भी आप ग्लो दे सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो अप्लाई हो गया है। सॉफ्ट एरर में एक आपके एक्चुअली पिक्चर आपकी गायब होती जाती है, साइड से ब्लर होती है, जो मैं आपको बताऊँगी आगे। यहाँ से आप पिक्चर में बेवल दे सकते हो, जिससे आपके बॉर्डर्स में चेंजेस आते हैं और यहाँ से आप पिक्चर को 3D रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी पिक्चर में अगर आपको चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करना है, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करिए और आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि एरिया आपको खुद से मार्क करना है या क्या? तो मैं ये खुद मार्क हो गया था, मैंने इसी के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन देखो उतना अच्छे से बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड नहीं रिमूव करेगा, मगर करेगा। करेक्शंस में यहाँ पर आपको पिक्चर के शार्पन, सॉफ्टन, ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी करना हो। कलर आप पिक्चर के यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको करने हैं, तो देखिए पिक्चर के कलर चेंज होते रहेंगे, जो भी आपको करने हों। एंड देन आपको यहाँ से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप खुद से यूज़ करके ज़रूर देखिए। पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, देखिए, ट्रांसपेरेंसी करनी है यहाँ पर, बढ़ानी है तो कर सकते हैं।
देन यहाँ पर आपको इस यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया, पिक्चर में कोई पोजीशन देने के लिए। रैप टेक्स्ट का मतलब आप फिर समझ लीजिए, अगर आपने इन लाइन विद टेक्स्ट लगाया तो देखिए, ये अब आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर लगाया, तो ये आपके टेक्स्ट के बीच में कहीं भी लग सकती है। मैं इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन हटा देती हूँ यहाँ से। हमने रिफ्लेक्शन ऐड किया है क्या? ग्लो, शैडो, नो शैडो, ठीक है, शैडो हटा दिया हमने। एंड देखो, अब अगर हमने यहाँ पर जैसे इसको मैं अगर मैं टेक्स्ट के बीच रखूँ, तो अभी आप देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर में आपके टेक्स्ट के बीच में कहीं भी सेट हो सकती है। देखिए, आप कहीं भी से ले जा सकते हैं। स्क्वायर में ये जाएगी, टेक्स्ट के बीचों-बीच रहेगी। अगर आपने यहाँ से टाइट कर दिया तो टेक्स्ट के थोड़ा और क्लोज हो जाएगी, देखिए। ये देखिए, पहले स्क्वायर में ये थी और वो पहले स्क्वायर में देखिए स्क्वायर सेट में रहती है, टाइट कर दोगे तो अगर आपने टाइट कर दिया तो क्या होगा कि देखिए टेक्स्ट के हिसाब से ये बीच में बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर स्क्वायर शेप का जरूरत नहीं रहेगी, देखो टेक्स्ट के साथ-साथ ये ऐसे चल रही है। एंड इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है थ्रू। थ्रू रख सकते हो, टॉप एंड बॉटम, टेक्स्ट इसके ऊपर या नीचे रहेगा, सिर्फ ये टॉप एंड बॉटम है। बिहाइंड टेक्स्ट से टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, देख सकते हैं आप। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में, अगला इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, ये देखिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला मिल जाता है एडिट रैप पॉइंट्स, ये सब। अब तो हमें जैसे यहाँ पर टाइप दे रहा था, हमने यहाँ पर टाइप दे दिया। एंड अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर पिक्चर्स है तो आप यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, एक को ऊपर दूसरे को नीचे ऐसे करके। सपोज दैट मान लिया मैं एक पिक्चर यहाँ पर अगर और इंसर्ट कर लूँ दिस डिवाइस से, जया बच्चन की, ये मैंने इंसर्ट कर ली है। और पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी साइज बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, तो आता ही है, मतलब नो डाउट जितना बड़ा साइज आता है ओरिजिनली होता है उतने बड़ा आता है। और इन जया बच्चन की फोटो को अगर हमें थोड़ा-सा क्रॉप करना है, तो मैं थोड़ा-सा इनका क्रॉप भी कर लेती हूँ। तो क्रॉप करने के लिए आपको पता ही है, फॉर पिक्चर में आपको एक क्रॉप का भी ऑप्शन मिलता है लास्ट में, इस पर क्लिक करके इसे हम थोड़ा ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। देखिए क्रॉप हो गई है। अब मान लीजिए जया बच्चन की पिक्चर को मैं इनकी पिक्चर के ऊपर रखना चाहती हूँ। तो पहले तो जया बच्चन वाली पिक्चर में भी हमें रैप टेक्स्ट लगाना होगा जिससे ये हमारी मूव हो पाए। अब इनके ऊपर रखने के लिए देखो मैं ऊपर रखी। मान लिया आपने कहा हमें जया बच्चन की पिक्चर ऊपर नहीं चाहिए, हमें तो ये जो अभिषेक बच्चन की पिक्चर है वो हमें जया बच्चन की फोटो पे रखनी है। तो अभिषेक बच्चन की फोटो भी जो पीछे जा रही है इसको सेलेक्ट करके आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे देखिए ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, और अब आप इसको कहीं भी ऐसा सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है सिलेक्शन पैन, जहाँ से जितनी भी आपने पिक्चर या शेप इंसर्ट किए सब दिखते हैं। फिर आपको किसी को हाइड करना है, जैसे जया बच्चन की पिक्चर हाइड करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हाइड हो गई, इसको भी हाइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से शो ऑल भी कर सकते हैं सब चीजें। एंड यहाँ से आप अपनी पिक्चर को रोटेट करा सकते हैं 90 डिग्री, वर्ड फ्लिप फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड ऑल, ये सारी चीज़ हो जाती है। बाकी आपको पता है आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, आप पिक्चर का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हाइट और विड्थ आप यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें रह गई वो मैं आपको और बता देती हूँ कि सपोज़ दैट मान लिया अगर आपने 2 पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट किए हैं और 2 या 3 पिक्चर और आपको दोनों अगर एक साथ मूव करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जिनको इनको जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है ना, अब जब इनको मैं मूव करूँ तो ये ऐसे ही हर जगह जाएँ। ठीक है? ये दोनों फ़ोटो ऐसे ही हर जगह जाएँ। अब अगर मैं एक को मूव करती हूँ तो दूसरी छूट जाती है। जब मैं इसको मूव करती हूँ तो पहली छूट जाती है। तो बार-बार मुझे इसको सेट करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पिक्चर्स को ना ग्रुप करके रख सकते हो, जिससे आप उन्हें जब मूव करोगे, इसमें फॉर्मेटिंग करोगे, डिलीट करोगे, सब एक साथ होगा। तो पहली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे एंड दूसरी पिक्चर भी सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप सिंगल पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन देखोगे तो वो डिसेबल रहेगा, इनेबल नहीं रहेगा। तो मिनिमम आप 2 पिक्चर्स सेलेक्ट करेंगे ग्रुप करने के लिए। एक सेलेक्ट करके दूसरी भी सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट होल्ड करें और शिफ्ट के साथ दूसरी पर भी क्लिक कर दें, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास और भी ऐसे हैं तो आप कंटिन्यूअसली शिफ्ट का यूज करके उन पर क्लिक करके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको ग्रुप पर जाना है और आपको इनको यहाँ से ग्रुप कर देना है। अब देखिए क्या होगा कि ये पूरी पिक्चर एक बन चुकी है। मतलब ये अलग अलग, साइज छोटा करोगे दोनों का एक साथ छोटा होगा, साइज बड़ा करेंगे दोनों का एक साथ बड़ा होगा। अगर आप इनको फॉर्मेट करते हैं, दोनों एक साथ देखिए फॉर्मेट होंगी, सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से होंगी, सब कुछ आपका बराबर ही होगा, देख सकते हैं आप। तो अब जब आपका काम हो जाता है, तब आप ग्रुप पर जाके इन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी पिक्चर देखिए वापस अनग्रुप हो चुकी है। अब आप इन्हें अपने अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं वापस से इंसर्ट मेन्यू पर। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं शेप। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं ना,
तब आपको शेप है या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स है, ये सब इंसर्ट करना बिल्कुल सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है क्योंकि ऑप्शन सब में ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। अच्छा, शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? पहले तो हम आपको ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना बताएँगे ना। तो देखो यहाँ पर आपको मिलती हैं कुछ स्टॉक इमेजेस, वो क्या होती हैं? अनलीश यहाँ पर है आपका अनलीश योर इमेजिनेशन विद प्रीमियर कंटेंट फ्रॉम द स्टॉक इमेज लाइब्रेरी। ये आपको ऑनलाइन मिलते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि भाई अपने सिस्टम में मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो देखो जैसे ही हम यहाँ से स्टॉक इमेजेस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर स्टॉक इमेजेस का एक मेन्यू ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपकी स्टॉक इमेजेस आ जाती हैं। और ये आपका काम होता है इंटरनेट के थ्रू। अगर आपके में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन नहीं होगी, आप सिर्फ ऑफलाइन ही इनका यूज़ कर सकते हैं। अब स्टॉक इमेजेस में आपको देखिए यहाँ से पहले बहुत सारी इमेजेस मिल जाएँगी। आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड इमेजेस चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस मिल रही हैं जो कि ओपन होते ही जा रही हैं। लाइक आपने कहा मुझे बटरफ्लाई की इमेजेस चाहिए, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, बटरफ्लाई, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ये देखिए बटरफ्लाई की इमेजेस आ गई। इवन आप यहाँ से आइकन्स भी ले सकते हैं, ये देखिए आइकन्स आप यहाँ से हटा दें, आपको यहाँ पर सारे आइकन्स मिल जाएँगे, सर्च वाला आप हटा सकते हैं। कटआउट पेबल भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, ये देखिए, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्टिकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे बहुत सारे। इलस्ट्रेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, ये देखिए, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देखिए। ये सारे इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं एंड इसके साथ में आपको कार्टून पेपल भी मिल जाते हैं, ये देखिए, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, इस तरीके से। हाँ, ये देखिए आपको कार्टून पेपल भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कटआउट पेपर तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, जो भी मुझे चाहिए होगा उसको सेलेक्ट किया और मैंने इसे यहाँ से इंसर्ट कर लिया। जब आप इसे इंसर्ट करेंगे, ये एक्चुअली ऑनलाइन आ रहा है तो थोड़ा-सा बस टाइम लगता है और ये देखिए आपकी पिक्चर आ चुकी है और आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं। कोई ये भी नहीं कहेगा कि भाई ये पिक्चर आपकी फेक है। और ये जब पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे तो फिर वही मेन्यू आएगा पिक्चर फॉर्मेट का और गाइस एकदम सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था या कुछ भी। ये एज़ इट इज़ आपको सेम ऑप्शंस मिले हैं, जैसे कि ऑप्शंस पहले आपने अभी यूज़ किए हैं पिक्चर्स के टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी मेरी इमेज है उसको मैं यहाँ पर देखिए कैसे सेट कर रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं और इसको मैं अपना थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे मूव कर लेती हूँ। मुझे अगर इसको थोड़ा लेफ्ट करना है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर अब लेफ्ट कर लूँगी और अब देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद में आपको ऐसे ही अगर आपको चाहिए यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स, आप ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स मिल जाती हैं। सपोज़ दैट आपको सिस्टम की पिक्चर चाहिए, मॉनिटर की चाहिए, कीबोर्ड की चाहिए, आप असाइनमेंट बना रहे हैं, आपको कुछ भी चाहिए, एप्पल की चाहिए, बर्ड्स की चाहिए, डॉग्स की चाहिए। भाई अब आपको ना गूगल पे जाके डाउनलोड करके यहाँ इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर सारी कैटेगरी मिल रही है। एयरप्लेन, बीच, बर्ड्स, डांस, डॉग, फैमिली, कार्स, बलून्स, ओशियन, मनी, रेनी रीज़न, देन आपको यहाँ पर स्प्रिंग फ्लावर्स, सनसेट, समर, थैंक यू, विमेन, विंटर, सब कुछ, वाटर, क्या चाहिए? स्कूल, स्कूल पर भाई हमने क्लिक कर लिया, आपको यहाँ पर देखिए स्कूल की इमेजेस मिल जाएँगी। अगर आपको कुछ और इसके अलावा है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बैक करिए और आप यहाँ पर सर्च करिए। सपोज़ दैट मैंने कहा मुझे यहाँ पर स्नोफॉल से रिलेटेड चाहिए, स्नोफॉल, सर्च कर लिया मैंने, देखिए, यहाँ पर देखिए स्नोफॉल की आपको इमेजेस मिल गई। और बहुत ही सिंपल होता है गाइस, सेलेक्ट करिए और इंसर्ट करिए। जैसे आपको वो भी यहाँ पर बताया था मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर बर्ड्स की इमेजेस ले ली, मुझे बर्ड्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत पसंद है मुझे। इवन मुझे थोड़ा डर भी लगता है लेकिन एज़ सच कोई डर नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा। तो मैंने यहाँ से बर्ड को ऐसे सेलेक्ट किया एंड सिंपली आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टॉक इमेजेस इंसर्ट होती है सेम उसी तरीके से देखिए ये भी इंसर्ट हो जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है ये और इसमें भी आपको सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपने पहले भी यूज़ की हुई हैं। जैसे आपने इमेज को सेट किया है एंड ऑल। मैं डिलीट कर देती हूँ इसको एंड इसके बाद आ जाते हैं वापस हम शेप पर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी शेप इंसर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करने वाली हूँ कि भाई इन दोनों को मैं छोटा करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी इमेजेस हैं, तो मैंने दोनों को ग्रुप कर लिया है और ग्रुप करने के बाद मैंने आसानी से यहाँ पर छोटा करके ऐसा लगा सकती हूँ जहाँ पर मुझे इनको लगाना होगा। एंड अब बात आ जाती है कि भाई हमें कहीं शेप इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पर आया, हमने शेप पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर मल्टीपल शेप्स मिलते हैं, रिसेंटली यूज्ड है। लाइन शेप चाहिए, रेक्टेंगल शेप चाहिए, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट एंड ऑल। सपोज दैट मैंने बेसिक शेप लेना है, तो सिंपली मैंने बेसिक शेप यहाँ से अपना कोई भी एक इंसर्ट कर लिया, ये देखिए, ये शेप मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया।
आप चाहे जैसा शेप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। ये नहीं पसंद आ रहा है भाई, आप वापस इंसर्ट में जाएँ, वापस शेप में जाएँ और यहाँ से आप कोई और शेप इंसर्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ ऐसा शेप इंसर्ट कर लेती हूँ, जैसे ये हो गया, ये देखिए। अब ये शेप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट का मेन्यू आएगा, इसको सेलेक्ट करने पर। बाहर क्लिक करोगे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर देखो भी सेम चीज़ है। अगर आपको शेप की कोई प्री डिफाइंड स्टाइल लेनी है, तो आप यहाँ से शेप स्टाइल में जाके शेप की कोई एक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्री डिफाइंड स्टाइल है, जहाँ पर आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कलर्स आपको खुद से मिलेंगे, ग्रेडिएंट कलर भी मिलेंगे एंड सिंपल सॉलिड फिल भी आपको मिल जाएँगे। तो आपको जैसा पसंद आया, आप सिंपली वैसा शेप यहाँ पर ऐसा पिक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड इसके बाद में आपको इसमें कुछ इफ़ेक्ट भी साथ में मिल जाते हैं, जो कि आपको अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ में अगर आपको शेप के अंदर कलर अपनी मर्ज़ी से फिल करना है, आप यहाँ से भाई कोई भी खुद का भी कोई कलर फिल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वही कलर फिल करें, नो इश्यूज़। एंड ये देखिए हमने यहाँ पर ये कलर फिल कर लिया। एंड अगर आपको कलर यहाँ ही पसंद आ रहा है, तो भाई आप मोर फिल कलर पर जाएँगे, सॉरी, आप मोर फिल कलर पर जाएँगे और यहाँ से जाके आप खुद का भी कोई कलर ऐसे बना सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लिया या फिर स्टैंडर्ड से आपने कोई कलर यहाँ पर पिक कर लिया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप करिए और ओके कर दीजिए। एंड इस तरीके से आप, अगर आपको कोई कलर नहीं फिल करना, नो फिल कर दीजिए। शेप के अंदर पिक्चर फिल करनी है, आप शेप के अंदर पिक्चर फिल कर सकते हैं। ग्रेडिएंट कलर, 2 कलर्स बना के आप इसके अंदर कोई भी फिल कर सकते हैं। टेक्सचर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर शेप की आउटलाइन का कलर कैसा करना है, कुछ लोग, जैसे मैं यूज़ुअली आउटलाइन देती नहीं हूँ, तो मैं नो आउटलाइन चूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बिना आउटलाइन का। अगर आपको चाहिए आप किसी भी कलर का आउटलाइन देखिए दे सकते हैं। आउटलाइन का वेट भी आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, जितना भी आपको बढ़ाना है। अब आप जो भी आउटलाइन लगाएँगे क्लियरली विज़िबल भी होगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इस तरीके से व्हाइट दे सकते हैं, ग्रे दे सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद आए, ये देखिए, ऐसे आप इसमें दे सकते हैं। एंड इसके बाद शेप में भी आप सेम उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर में आपको प्रीसेट वगैरह मिल जाती है, ये देखिए। सारी चीज़ें कितना प्रॉपर, कितना अच्छा-सा लगता है भाई, नेचुरल सा, कि पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऐसा कुछ किया भी है। कितना अच्छा दिख रहा है हमारा प्रीसेट देते ही। शैडो देना है तो भाई इसमें आपको ये भी अपने शैडो दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ अब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मल्टीपल शैडोज़ मिल जाती हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी मिल जाता है, अगर आपको नीड है तो। नहीं नीड है तो भाई आप इसमें ग्लो लगा सकते हैं। किसी भी कलर का ग्लो, डिपेंड करता है आपका शेप में कैसा कलर है, आप वैसा ग्लो चूज़, जैसे ब्लू है तो मैंने ब्लूइश सा ग्लो चूज़ किया। कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसके साथ-साथ सॉफ्ट एजेस का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपकी ब्लरिश सी चीज़ें आती हैं। बेवल मिल जाता है आपको यहाँ पर, जो भी एक बेवल चाहिए हो, आप वो बेवल यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आपको बेवल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ से आपको 3D रोटेशन भी मिल जाता है। और अगर आपको चाहिए कोई और शेप इंसर्ट करना, तो आप यहीं से भी अब और भी कोई शेप इंसर्ट कर, जैसे मैंने इसी के ऊपर एक ऐसे शेप मैंने और इंसर्ट कर दिया, इसी के ही ऊपर। इसको मैं इसी पे ही सेट कर देती हूँ। ये देखिए। सेम ऐसा सा ही मैंने यहाँ पर भी एक शेप इंसर्ट कर दिया। अब इसमें भी मुझे अगर कोई कलर फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैंने इसमें भी यहाँ पर कोई कलर फॉर्मेटिंग कर ली, जो इससे थोड़ी-सी मैच कर रही हो या फिर ऐसा कुछ ऐसा हो। इसमें भी आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो और अगर आप दोनों एक साथ फॉर्मेटिंग करना चाहते थे, तो पहले एक साथ ड्रॉ कर लीजिए, फिर शिफ्ट का के साथ आप इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए और आप इन्हें भी कर लीजिए यहाँ से ग्रुप। ग्रुप करने से क्या होगा, अब आप जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे, देखिए दोनों पे एक साथ आपके अप्लाई होती हैं। अब चूँकि उसपे हम ऑलरेडी फॉर्मेटिंग लगा चुके हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद अच्छा, इसे सेलेक्ट किया एंड ग्रुप करना है, ग्रुप कर लो और इसके बाद नहीं तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके भी आप इसमें सेम फॉर्मेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद भी देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है भाई, देखिए ये वो अप्लाई हो गई। एंड इसके बाद देख लेते हैं, इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए? जैसे आपने इसे यहाँ पर, मैं इसका थोड़ा साइज़ और बढ़ा करके दिखा देती हूँ आपको। आपने इसमें लिखा हेलो, बस आपको सिंपली ऐसे टाइप करने लगना है, वो उसके बीच बाय डिफ़ॉल्ट लिख जाएगा। एंड आपने इसका साइज़ ऐसे बड़ा कर लिया, आपने इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है? थोड़ा साइज़ हम छोटा कर लेंगे जितना इस पे सेट हो जाए, कलर आपने रेड कर लिया। तो अगर आपको ये चीज़ें अलग से करनी थी, तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल में आके इसमें आप टेक्स्ट में कोई स्टाइल भी दे सकते हो, ये देखो। आप पर आपको प्रीडिफाइंड स्टाइल्स भी मिल जाती हैं। ऐसी स्टाइल ले सकते हो, ऐसी ले सकते हो या फिर आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से अपने आप भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। टेक्स्ट की आउटलाइन आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं एंड टेक्स्ट में भी आप शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो सब कुछ दे सकते हैं। ये भाई आप अपने आप ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। मैं इसे अनडू कर रही हूँ फिलहाल। मुझे टेक्स्ट नहीं लिखना था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी खिचड़ी पक चुकी है।
इस तरीके से। अब बात आती है इसमें भी आप शेप में भी आप पोज़ीशन लगा सकते हो। जो भी शेप सिलेक्ट होगा उसमें आपकी पोज़ीशन अप्लाई हो जाएगी। आप इसमें भी रैप टेक्स्ट लगा सकते हो कि भाई शेप किस साइड रहे, टेक्स्ट के पीछे रहे, तो बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो। एंड ये देखिए पीछे चला गया है हमारा दूसरा वाला शेप। एंड इसको अगर आपको पीछे भेजना है तो आप जो भी कर सकते हो। एक एक शेप के पीछे दूसरा शेप भेजना है तो सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड्स, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन के थ्रू आप ये जितने भी शेप्स, इमेजेस हैं सबको आप शो हाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ से भी आप शेप को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ठीक है, देखिए राइट में अलाइन हो गया, अलाइन सेंटर करेंगे, पेज के बीचों-बीच अलाइन हो जाएगा। पेज के अगर मिडल में करना है भाई मिडल में आप अलाइन कर सकते हैं। अब अलाइन बॉटम करना है, बॉटम कर सकते हैं, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। रोटेट करना है, यहाँ से देखिए रोटेट भी हो जाएगा। एंड वही बात है, यहाँ से आपकी शेप की हाइट बढ़ जाती है, हाइट कम हो जाती है, विड्थ बढ़ जाती है एंड आपकी विड्थ यहाँ से कम भी हो जाती है। तो अगर आप शेप और पिक्चर को भी एक साथ मूव करना चाहते हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। जैसे एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, दूसरी भी पिक्चर अच्छा ये ग्रुप है ऑलरेडी और शिफ्ट के साथ इसे भी सेलेक्ट कर लिया, इसे भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहें तो आप तीनों को भी एक साथ यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। चाहे शेप के थ्रू ग्रुप कर लें, चाहे आप पिक्चर के थ्रू ज ग्रुप कर लें, किसी भी शेप फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा एंड यहीं से आप इसे अनग्रुप कर दें। तो ये सारी चीज़ें होती है शेप वगैरह की। चलिए मैं इन्हें वापस से यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और इसमें पिक्चर को भी अब यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। वापस आ जाते हैं अपने इंसर्ट मेन्यू पर। यहाँ से अभी आप आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ढेर सारे आइकन्स मिल जाते हैं और जो भी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी, स्टॉक इमेजेस वाली ही। जैसे इमेज आती है, आइकन्स आते हैं, कटआउट पीपल, स्टिकर, इलस्ट्रेशन, कार्टून पीपल, तो ये तो अब आप कर ही लेंगे। एंड 3D मॉडल्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं, दिस डिवाइस हमारे देखिए सिस्टम में कोई भी 3D मॉडल्स नहीं है, तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन स्टॉक 3D मॉडल्स से आप ऑनलाइन 3D मॉडल्स ज़रूर पिक कर सकते हैं। आपने उन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखिए 3D मॉडल्स कितने सारे मिल जाते हैं भाई। आपको बायोलॉजी और या फिर स्पेस या फिर लेटर्स कैसे आपको चाहिए, एस्ट्रोलॉजी या जैसे मॉन्स्टर्स या फॉल जो भी आपको चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर होम डेकोर सबके आपको यहाँ पर 3D मॉडल्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स के सबको आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको भाई यहाँ पर कौन-सा 3D मॉडल इंसर्ट करना है, एनिमल्स का चल करना है, फर्नीचर का करना है, इंडस्ट्रियल करना है, केमिस्ट्री करना है। जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हो, इमोजी है या एनिमेटेड एनिमल्स चाहिए, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर 3D मॉडल्स भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने इस स्पेस पर क्लिक किया, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने स्पेस के 3D मॉडल्स देखिए आ रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। आपने कुछ भी इंसर्ट करना है, आपको सिंपली उस पर बस क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर और आपको बस सिंपली उसको ऐसे इंसर्ट कर लेना है। और आप देखेंगे कुछ सेकंड में आपका 3D मॉडल भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा भाई। एमएस वर्ड के नए वर्जन्स में उसको इतना अपग्रेड कर दिया है कि भाई अब किसी भी सर्च इंजन वेब ब्राउज़र की आपको नीड ही नहीं है। हर एक चीज़ आपको एमएस वर्ड से ही मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको यूज़ करना आता हो और आपने अगर इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें कितने फीचर्स हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कितने फीचर्स हैं। एंड देखिए मैंने जितनों को सेलेक्ट किया था, सारे एक साथ यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो चुके हो। इतने प्यारे लग रहे हैं 3D मॉडल्स, सीरियसली बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3D मॉडल्स हमारे इंसर्ट हो गए। हालाँकि जब आप 3D मॉडल सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें भी आपका इसका एक टैब आएगा, जहाँ से आप 3D मॉडल्स के व्यू चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो कि हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, अभी अपडेट हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से थोड़ा-सा वैसा है। क्योंकि इसके हर तरफ के व्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे अगर ये है ना, तो इसका आपको पूरा 360 व्यू मिलने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हो इसका कौन-सा व्यू चाहिए, ये देखिए। ये व्यू चाहिए, ये व्यू चाहिए, ये व्यू चाहिए भाई, आपको कौन-सा व्यू चाहिए? बहुत ही अपग्रेड चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अपग्रेड चीज़ें हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए हमने इसका व्यू चेंज कर दिया। पहले इसका व्यू ये था और अब आपको चाहिए कोई दूसरा व्यू, आपने वो व्यू यहाँ से चेंज कर लेना है। देखिए, सेलेक्ट करना है सिंपली और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए, ये व्यू ले लिया हमने। एंड यहाँ पर आप 3D मॉडल्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इस मॉडल में जो भी चीज़ें अभी यूज़ की, अगर आप उनको रीसेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा 3D मॉडल आपका रीसेट हो जाएगा, आपका पहले की तरह हो जाएगा। सिर्फ़ अगर आपको उसका साइज़ वगैरह रीसेट करना था तो कर सकते थे। यहाँ पे भी आप इसमें पोज़ीशन लगा सकते हो, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड सब कर सकते हो। पैन एंड ज़ूम आप इसमें कर सकते हो। तो देखिए आप इसको जो है आप देखिए इस तरीके से, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, क्योंकि हमने यहाँ से इस पर क्लिक कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि हम इसको अपने आप ऐसे देखिए रोटेट कर सकते हैं 360 व्यू पर, आप देख सकते हैं, देखिए।
बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं ये, बहुत सीरियसली बहुत प्यारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे तो ये पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है कि इतना अच्छा लगता है, इतना रियलिस्टिक सा ऐसा लग रहा है हम अपने हाथों से सब कुछ घुमा दे रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं एंड आप इसमें यहाँ से भी हम अगर इसको क्लिक करें, ये देखिए इसको मैं पहले नीचे छोड़ देती हूँ, ठीक है ये। एंड ये करने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी आपने अगर सिंपली इसको क्लिक करना है, आपको उसका साइज़ बड़ा करना है, तो साइज़ आप इज़िली इसका बढ़ा ही सकते हैं। वापस से हमने इस पर क्लिक किया, 3D मॉडल पर पैन एंड ज़ूम पर मैंने क्लिक किया और आप देखिए यहाँ से जो है आपको ज़ूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। कोई आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ये देखिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हाइट विड्थ अगर आपको बढ़ानी है, आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। खैर गाइज़ हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कोई नई चीज़ ये। तो इसके लिए हम वापस आ जाएँगे अपना इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक्चुअली क्या होते हैं? इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट graphic to visually communicate information. Smart art graphics range from graphical distance process diagram to more complex graphics such as Venn diagrams and organization charts. एक्चुअली होता क्या है कई बार आपको कोई एक सपोज दैट आपको कुछ ऐसा किसी चीज का प्रोसेस वगैरह बनाना होता है, कुछ भी आपको ऐसा चाहिए, लेकिन वो आपको शेप्स के थ्रू बनाना पड़ रहा है। तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा इसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करें। इसमें आपको हर तरीके की आर्ट्स मिलती हैं, जैसे लिस्ट अगर आपको कोई बनानी है और आपको लिस्ट खुद से बनानी पड़ रही थी, भाई क्यों? यहाँ से आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी, इवन आपको यहाँ से बहुत सारी लिस्ट ऐसे भी मिलेंगी जिसमें आपको पिक्चर भी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं सिंपली एंड आपको पिक्चर वाली लेनी है तो आप पिक्चर वाली ले सकते हैं और आप तो ओ पे ओके कर देना, ये देखिए आ गया। यहाँ से लिस्टिंग का टाइप आ गया, इसी पर क्लिक करके आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप चाहें जो बना सकते हैं। इसके आगे अब हम बात कर लेते हैं और भी स्मार्ट आर्ट्स की कि इसको हम डिलीट कर देंगे भाई इस तरीके से, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगर आपको कोई प्रोसेस वगैरह चाहिए, आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेस रिलेटेड आ जाएगा। साइकिल से रिलेटेड चाहिए, साइकिल जैसे अगर आपको इंटरनेट की टोपोलॉजी वगैरह मेंशन करनी है, रिंग टोपोलॉजी हो गई, जो भी चीज़ें आपकी हो गई, सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ये देखिए। एंड अगर आपको चाहिए हायरार्की टाइप कुछ, आप हायरार्की टाइप यहाँ पर ले सकते हो। रिलेशंस का कुछ शो करना है, रिलेशंस का आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपको चाहिए मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, office.com, सभी इसमें सब में पिक्चर का ऑप्शन होगा। मैट्रिक्स चाहिए, रिलेशंस आपको किसी के शो करने हैं, भाई आप यहाँ पर रिलेशन शो कर सकते हैं। आपको चाहिए हायरार्की टाइप, हायरार्की ले सकते हैं। साइकिल चाहिए, साइकिल ले सकते हैं। कोई सिंपल बहुत सिंपल है ये देखिए इंसर्ट हो गया, यहाँ पर आप चाहें जो लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा तो काम यही है पीसी, ठीक है? हम इस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं। पीसी, पीसी1, यहाँ पर हमने दिखा दिया पीसी2, यहाँ पर हमने दिखा दिया पीसी3 क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली एक कनेक्शन दिखाना चाह रहे हैं पीसी4 एंड पीसी5। अब देखिए आप स्मार्ट आर्ट हमने लिया और इसमें हमने चाहे जो अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपको इधर टेक्स्ट पेन भी मिल जाता है, आप यहाँ से भी टेक्स्ट को अपना एडिट वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एंड इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 एक्स्ट्रा टैब्स आएँगे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट गाइस आपका बिल्कुल पिक्चर और शेप के जैसा है, जहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट में अपना कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, हर एक अलग-अलग शेप में आप अलग-अलग स्टाइल लगा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो एट द एंड इसमें भी तो देखिए शेप ही इंसर्टेड है, कुछ और नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये शेप ही है, बस आपको अलग-अलग ना बनाना पड़े, इसके लिए आपको ये पूरा बना-बनाया एक साथ मिल जाता है, जो कि हमारा बहुत टाइम बचाता है, ठीक है? यहाँ से देखिए आप सबके यहाँ से कोई स्टाइल सब में हम एक सिंग अलग-अलग स्टाइल यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, ये देखिए हो गया। इसमें कोई स्टाइल देनी है, आप इसमें भी कोई स्टाइल यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं। एंड शेप फिल करना आपको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है, कर सकते हैं। वही टेक्स्ट फिल, आउटलाइन, रैप टेक्स्ट, सेंड फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका आपको अगर शेप चेंज करना है, आप किसी का भी यहाँ पर देखिए शेप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ दैट ये इसका राउंडेड रेक्टेंगल है, हमें नहीं अच्छा लगा, हमने ऐसा शेप ले लिया इसका, ये देखिए। तो ये शेप ही हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। लार्जर करना है, आप इसको लार्जर कर सकते हैं, ये देखिए। स्मॉलर करना है, आप इसको स्मॉलर कर सकते हैं, लार्जर ये देखिए, कितना लार्जर हो गया, स्मॉलर हो गया। तो गाइस सब कुछ वही है भाई, ये कुछ और नहीं है। और इसके बाद स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में आके आप यहाँ से इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं अभी, अगर नहीं वो लेआउट अच्छा लगा, यहाँ से आप कोई दूसरा लेआउट ऐसे पिक कर सकते हो। ये देखिए, ये ले सकते हो। एंड इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कलर चेंज करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देखिए।
क्योंकि आप यहाँ पर कलर अपने चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर। आपको यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल चाहिए, आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी लगा सकते हैं। एंड अगर आप इसके ग्राफिक रीसेट करने हैं, तो आप सारे ग्राफिक्स को यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट करने का मतलब ये जैसे होंगे आपके वैसी पोज़ीशन में फिर से पहुँच जाएँगे। तो मैंने फिर अंडू कर दिया है करके। यहाँ पर अगर आपको कोई नया शेप ऐड करना है, आप नया शेप भी देखिए एक नया ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड शेप का, ये देखिए नए शेप्स ऐड होने जाएँगे। अगर आपके पास 5 की बजाय 7 आइटम है, कर सकते हैं। बुलेट ऐड करने हैं, बुलेट ऐड कर सकते हैं, ये देखिए ईस्ट के बुलेट। टेक्स्ट पेन अगर नहीं चाहिए तो आइदर आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ किसी को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। आप किसी को प्रमोट कर सकते हैं, डिमोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगर आपको डिलीट करने हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर इसको भी डिलीट कर दिया। ये वापस हमारे उतने हो गए। तो बहुत अच्छी चीज़ है स्मार्ट आर्ट, आप इसका यूज़ एक बार ज़रूर करें अपने असाइनमेंट्स या किसी भी चीज़ में। इसको डिलीट करना है, पूरे शेप को ऐसा सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। एंड अब इसके बाद हम इंसर्ट कर लेते हैं चार्ट। अब देखो चार्ट बेसिकली क्या होता है? चार्ट होता है आपकी किसी भी ग्रोथ को दिखाने के लिए। सपोज़ दैट मान लिया अ, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में अगर हमें ये किसी को ये ग्रोथ दिखानी हो कि लास्ट 5 इयर्स में हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं या फिर हमारी सेल में कितनी ग्रोथ आई है, या फिर अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट 2 इयर्स या 1 इयर्स या 6 इयर्स में हमारा स्टूडेंट ग्रोथ कैसा रहा है। तो ये जब आप किसी को डेटा बना के दिखाते हो तो पढ़ने में तो लोग फिर इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, ऑब्वियसली 5 साल का रिकॉर्ड कौन पढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि चार्ट में एक्चुअली आपका पूरा ग्राफ दिख जाता है। तो इसलिए लोगों को ग्राफ देखने में आसानी होती है। अब देखो, चार्ट मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, एमएस वर्ड में चार्ट वैसे काम नहीं होता है, क्योंकि चार्ट जो है वो एक्सेल के साथ काम करता है। जैसे-जैसे आप एक्सेल में डेटा एंट्री करेंगे, वैसे-वैसे आपका चार्ट शो होगा। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि एमएस वर्ड से भी आप चार्ट बना सकते हैं, लेकिन जब आप चार्ट इसमें बनाएँगे तो वो आपको डेटा एंट्री के लिए एक्सेल पर ही ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ट अगर मेनली देखा जाए, तो एक्सेल में ही ज़्यादातर बनाया जाता है। लेकिन वर्ड में दिया हुआ है ताकि आप वर्ड से भी एक्सेल में जाके चार्ट बना सकें। अब जब हम चार्ट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर कितने सारे चार्ट्स मिलते हैं। एक तो रीसेंट चार्ट्स, हमने कोई अभी बनाए नहीं है। टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। अब देखो चार्ट कितने होते हैं, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट बेसिकली जो मैंने आपसे कहा, अगर आपको 2 मंथ्स, 6 मंथ या 1 ईयर के बीच या 6 ईयर के बीच अगर आपको कोई कंपैरिजन दिखाना है, तो वो कंपैरिजन ग्रोथ दिखाने के लिए, ग्राफ दिखाने के लिए ज्यादातर कॉलम चार्ट का यूज किया जाता है। सपोज दैट मैं कह दूं कि मेरे पास पिछले 6 महीने में स्टूडेंट्स की ग्रोथ कैसी हुई है या सब्सक्राइबर की ग्रोथ कैसी हुई है, तो ये हम कॉलम चार्ट में दिखाएंगे जब 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स के बीच कंपैरिजन करना होता है। सेकंड आपका आता है लाइन चार्ट, जो कि ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, या फिर आपका जब डे वाइज कोई रिपोर्ट देनी होती है। जैसे मान लिया किसी का शेयर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर चार्ट लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डे वाइज रिपोर्ट्स के लिए ज्यादातर यूज होता है। थर्ड वन आपका आता है पाई चार्ट, जो आपने देखा होगा ज्यादातर पॉपुलेशंस के लिए यूज होता है। फोर्थ वन आपका बार चार्ट होता है, जो आपका कॉलम चार्ट जैसे ही होता है, पर कॉलम चार्ट आपका जहाँ वर्टिकल है, बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से आपको एरिया चार्ट, एक्सवाई स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, फ्यूनल एंड यहाँ पर कॉम्बो चार्ट मिल जाता है। आज सबसे पहले हम देखो आपको कॉलम चार्ट बताने वाले हैं। कॉलम चार्ट में आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ 2D और कुछ आपको 3D चार्ट्स मिलेंगे। जैसे 2D चार्ट है, ये 2D चार्ट है, ये 2D चार्ट है, ये आपका 3D है सारे ये। 2D चार्ट में भी टेम्पलेट्स हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि मान लिया अगर एक ही कोर्स है और उसके सपोज दैट मान लिया एक ही साल में अगर आपको कोर्स देखने हैं, या फिर कोई एक, जैसे एमएस ऑफिस में पिछले 6 महीने में कितनी ग्रोथ हुई है, तो एमएस ऑफिस के 2 या 3 या 6 महीने जितने भी होंगे सब एक साथ ये ऐसे ग्रोथ दिखा देगा। कैटेगरी 1 एमएस ऑफिस, 2 एक्सेल, तीसरा टैली, जो भी आपका वेब डिजाइनिंग, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे दिखाता है। सेकंड पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही सिर्फ आपकी बार में आपको तीनों दिखा देगा। थर्ड वन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी से और बड़े होके आएँगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वन पे क्लिक किया और ओके किया। आप देखोगे मैंने सिर्फ ओके किया, देखना अभी आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल पर ले जाएगा। थोड़ा-सा वेट करिए। ये देखिए, आपको यहाँ पर चार्ट मिला, जिसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको करना है इस चार्ट पर डेटा एंट्री। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करोगे, देखिए आप अपने आप एक्सेल में आ गए। ये आपके सामने जो विंडो है, एक्सेल की विंडो है।
इसे थोड़ा सा अब हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे इमेज वगैरह को बड़ा करते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे-जैसे इसे हम बड़ा करते जाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके चार्ट में जो भी चेंजेस हैं वो होते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं करके डेटा एंट्री यहाँ पर। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर एक डेटा एंट्री की। अब ये देखो चार्ट है यहाँ पर अगर हमने कुछ कोर्सेज है हमारे पास और कुछ ईयर्स में हमें उनके कंपैरिजन बताने हैं, कि इधर से स्टूडेंट्स की ग्रोथ कैसी रही है। सपोज दैट तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखो चाहे आप यहाँ पर ईयर रख सकते हो, यहाँ पर आप कोर्सेज रख सकते हो, तो आपकी मर्जी है आप कहाँ पर क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट मैंने इधर रख लिए अपने कोर्सेज, आपकी मर्जी है। एमएस ऑफिस, सेकेंड हमने कर दिया है एक्सेल, थर्ड हमने किया है एडवांस एक्सेल। आप देखोगे जैसे उधर हम लिख रहे हैं, ये देखिए चार्ट पर अपने आप साथ साथ अपडेट भी होगा। एडवांस एक्सेल, देखिए ये भी अपने आप आ जाएगा। फोर्थ वन हमारा आता है टैली, एंड फिफ्थ वन अगर हमें और भी मेंशन करना आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें चार है तो आप 4 ही कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल सी भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 4 भी 5 भी हो जाएगा। देखिए ट्रिपल सी, इधर आपने ईयर मेंशन कर दिए 2023, 2024, 2025, एंड अगर आपके पास आगे भी है तो आप 2026 भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है, मतलब ये आपको सिर्फ इतनी जगह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और इसको बढ़ा नहीं सकते। जो कि मैं इसे बढ़ाना नहीं चाहूंगी, इसलिए मैंने कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते हुए उस कॉलम को मैंने यहाँ से हटा दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमने स्टूडेंट्स मेंशन कर लिए कि एमएस ऑफिस के पहले हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, देन हमारे पास यहाँ पर 65 हुए, फिर हमारे पास 50 रह गए, ऐसे करके हमने एक डेटा यहाँ पर बनाया है। एक्सेल के हमारे पास पहले 80 स्टूडेंट्स थे, देन हमारे पास 70 हुए, फिर हमारे पास आज 120 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन किया। एडवांस एक्सेल के पहले हमारे पास 65 थे, अब 80 थे, और उसके बाद हमारे सपोज दैट मैं कम कर देती हूँ नंबर, 50 रह गए। अब ऐसे ही टैली का मैंने यहाँ पर एक डेटा मेंशन कर लिया है, आप देख सकते हैं। एंड इस तरीके से देखिए हमने डेटा एंट्री यहाँ पर कर लिया है। ट्रिपल सी का हमने यहाँ पर अपना मेंशन कर लिया है, एंड 190 एंड दिस वन। और आप देखोगे जैसे डेटा एंट्री किया यहाँ पर शो हो रहा है। जब आपकी डेटा एंट्री हो जाए आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान होता है, अगर आपसे कोई एक सवाल करता है कितना आसान है उसको जवाब देना। ब्लू कलर है 2023 के लिए, अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा है इसे सेलेक्ट करकेंगे और होम टैब पे जाके इसको बोल्ड कर देती हूँ मैं, एंड इसका मैं कलर भी ब्लैक कर देती हूँ, और इवन मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर साइज बढ़ा दिया है। एंड इसी तरीके से कोर्सेज के भी मैं एक को सिलेक्ट करूंगी, सारे अपने आप इसमें सेलेक्ट हो ही जाते हैं, आप देख ही सकते हो। एंड इस तरीके से मैं इनका भी ऐसे साइज बढ़ा दूंगी, अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से विजिबल है। अब देखिए ग्रीन है 2025 का, ऑरेंज है 2024 का, ब्लू है 2023 का। सपोज दैट मैंने कहा 2025 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस कोर्स के रहे, तो 2025 का जो ग्रीन वाली आपकी बार है वो आप देखिए कि किस कोर्स में सबसे बड़ी है। तो ग्रीन वाली जो है वो टैली में सबसे बड़ी है, इसका मतलब 2025 में टैली के स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे। 2023 में किस कोर्स के स्टूडेंट सबसे कम थे, तो 2023 का ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला देखिए सबसे कम कब रहा है, तो ब्लू वाला सबसे कम रहा है एमएस ऑफिस में, इसका मतलब 2023 में एमएस ऑफिस के स्टूडेंट सबसे कम है। या फिर अगर आपसे कोई कोर्स वाइज कर देता है कि ट्रिपल सी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस ईयर में थे, तो ट्रिपल सी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट कब थे, 2024 में। कोई आपसे कह दे कि एक्सेल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस ईयर में थे, तो एक्सेल के स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस ईयर में थे, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मतलब तो एक्सेल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट ग्रीन वाले में थे, मतलब 2025 में। तो देखिए चार्ट कितना आसान होता है। इसके बाद ऊपर का जो चार्ट टाइटल है यहाँ पर अगर आप चाहें आप इसे हटा सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसे भी आप अपना होम टैब पर आके भी इसे बोल्ड कर सकते हो, और अगर आप होम टैब पर आके नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए होम टैब पे बता रही हूँ थोड़ा सा इजी, अभी मैंने आपको बाकी के ऑप्शंस बताए नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते थे तो चार्ट बनाने के बाद आपके पास सामने ऊपर 2 टैब आएंगे चार्ट को सिलेक्ट करने पर, चार्ट डिजाइन एंड चार्ट फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट की ही बात करते हैं। अब आप ऐसा ये बताइए फॉर्मेट में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। लाइक यहाँ पर शेप इंसर्ट करना है, आप कर ही लेंगे। आपको इसके अंदर कोई भी कलर स्टाइल अप्लाई करना है, ये आप कर ही लेंगे। ये सारी वैसे होते मैं नहीं कर रही हूँ। शेप में कोई कलर फिल करना है, ऑब्वियस आप कर लेंगे। इसके बाद शेप में आउटलाइन कोई देनी है तो आप दे सकते हैं, ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है।
शेप में इफेक्ट देना है, शैडो देना है, शैडो वगैरह दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा। अगर आपको ग्लो देना है तो आप ग्लो दे सकते हैं। देखिए कितना आसानी से इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो कैसा रहना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट सब आपको आता है। आ जाते हैं चार्ट डिजाइन पर। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले चार्ट स्टाइल को। अगर हमने चार्ट को स्टाइल नहीं किया होता तो अभी आप यहाँ से चार्ट के प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी पिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल ले सकते हो। ये सारे बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, जैसे हमें शेप्स वगैरह में मिलते हैं ना, वही सारे स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। आपको जो स्टाइल पसंद है आप वो ले सकते हैं, जैसे हमने ये वाला ले लिया है। एंड इसके बाद आप इसके अंदर के कलर अभी भी देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीजें भी यहाँ पर, या ऊपर आपको कलरफुल मिलेंगे, नीचे आपको मोनोक्रोमैटिक मिलेंगे, मतलब सिंगल कलर में। उसी के शेड डार्क लाइट ऐसा करके होते रहेंगे, ग्रेडियंट होते रहेंगे। ऊपर वाले में आपको देखिए कलरफुल मिल जाते हैं। एंड इसके बाद बात आती है स्टार्टिंग में ऐड चार्ट एलिमेंट और क्विक लेआउट की। अगर आपको चार्ट में अपने एक्सेस देना है, एक्सेस जैसे प्राइमरी एक्सेस, वर्टिकली, ये जो इन्हें एक्सेस कहा जाता है। अभी कैसे आ रहे हैं आपके सामने? अभी आपके सामने ये बेसिकली वर्टिकली, तो आप देख सकते हो। अगर आपको एक्सेस टाइटल देना है तो आप एक्सेस टाइटल दे सकते हो। देखिए जैसे हमने लिया, ये देखिए आपको यहाँ पर एक टाइटल मिल गया। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, इसके लिए एक्सेस टाइटल होता है। ठीक है, अब अगर आपको सपोज दैट आपको टाइटल यहाँ नहीं देना चाहिए, देना था, तो आप सिंपली अपना वापस से आर्ट चार्ट एलिमेंट में आए। आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, वर्टिकली भी ले सकते हैं। वर्टिकली देखिए आपको लेफ्ट साइड मिल गया। चार्ट टाइटल आपको चाहिए कि नहीं, अभी अब चार्ट है, सेंटर ओवरले चाहिए, सेंटर ओवरले, ये नहीं चाहिए, नन कर सकते हैं। इवन आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। डेटा लेबल, डेटा लेबल मतलब जितने स्टूडेंट होंगे उनका नंबर भी यहाँ पर लिख के आएगा। अभी नन है इसलिए नहीं आ रहा है। सेंटर में चाहिए, देखिए सेंटर में आपको डेटा लेवल दिख रहे होंगे। इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, ये देखिए, सॉरी, आउटसाइड एंड, ये देखिए। और डेटा कैलआउट, जैसे मैंने आउटसाइड एंड लिया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने सिर्फ अभी पर्पल वाले को सिलेक्ट किया तो आप देखोगे सारे कोर्सेज का मतलब 2025 का सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसे बोल्ड करूंगी, मैं इसका कलर ब्लैक करूंगी जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। मैं आपका इसका साइज बढ़ाऊंगी एंड इसी तरीके से मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ इसको। डेटा बढ़ा, मैंने इसको साइज बढ़ा दिया है, मैंने इसको भी यहाँ पर बोल्ड कर दिया एंड इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी हम बोल्ड कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका भी यहाँ पर साइज बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पर देखिए शो करा सकते हैं। इसे हम डेटा लेबल कहते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाती है डेटा टेबल। अगर आपको यही डेटा टेबल में चाहिए था तो आप देखिए ऐसे टेबल में ले सकते थे, विद लेजेंड की, नो लेजेंड की, विद लेजेंड की, नो लेजेंड की। तो टेबल में भी मिल जाएगा, मैं नहीं ले रही हूँ। एरर बार्स अगर आपको चाहिए, ग्रिड लाइन्स अगर आपको अपने चार्ट में चाहिए, आप इसके अंदर देखिए ऐसे ग्रिड लाइन ले सकते हैं। अभी प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल है, प्राइमरी मेजर वर्टिकल ले सकते हो, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी माइनर वर्टिकल। लेजेंड अगर आपको चाहिए तो आप लेजेंड ले सकते हो। ये लेजेंड का मतलब होता है ये जो ईयर आपके लिखे आ रहा है 2024, 2024, 3, 5, और आपको किधर चाहिए, बॉटम में है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में मिल जाएंगे, टॉप में चाहिए, टॉप में मिल जाएंगे, राइट में चाहिए, राइट में, नन में है तो नन में मिल जाएंगे। ऐसे अगर हमने टॉप में कर दिया, आप देखोगे लेजेंड दबाए ऊपर आ गए। तो ये सारी चीजें आती हैं। इवन आप क्विक लेआउट में जाके चार्ट का अपना लेआउट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने भी डेटा लेबल ऐड किए हैं, अगर आप वो नहीं ऐड करते, सपोज दैट हम ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके डेटा लेवल को नन कर देते हैं, तो भी आपको यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे लेआउट मिल जाएंगे जिसमें आपको देखिए बाय डिफॉल्ट डेटा लेबल मिल रहा है। सेकंड वाला देखिए, थर्ड ऐसा आएगा, फोर्थ ऐसा आएगा, फिफ्थ ऐसा आएगा, इसमें डेटा टेबल मिलेगी, सिक्स्थ ऐसा आएगा, सेवंथ ये रहा, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर डेटा लेबल्स मिलते हैं। ये डेटा लेबल आपको इवन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट अपने आप से प्रोवाइड करता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है चार्ट में। एंड एक चीज अब हम और देख लेते हैं चार्ट में कि जो है, अगर हमें अपने डेटा को कभी एडिट करना हो तो हम क्या करें। इसके लिए आप चार्ट डिजाइन पर ही जाएंगे, यहाँ आपको एडिट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए वापस एक्सेल पर ही ले आएगा और यहाँ से आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। आप कुछ इसमें नया ऐड कर सकते हैं, कुछ इसमें हटा सकते हैं। मैं 2026 का दिया तो देखिए वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसमें से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई स्टूडेंट ग्रोथ वगैरह चेंज करनी है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने एमएस ऑफिस का 180 कर दिया। अब देखिए, अब एमएस ऑफिस का ये देखिए, देखिए अभी ये कैसे बदलता है, ये देखिए कैसे बदल गया। तो इस तरीके से आप इसमें डेटा को एडिट कर सकते हैं। डेटा को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी आपको करना हो। और यहाँ से बात आती है फिर यहाँ से
आप अपना चेंज टाइप भी चार्ट टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगा, आप यहाँ से कॉलम का ये वाला चार्ट ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें कॉलम का ये वाला चार्ट ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आएगा। एंड यहाँ पर आपको अगर 3D लेना है तो आप यहाँ से 3D ले सकते हैं। ये देखिए 3D मिल जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ से लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना, पाई में, बार में, इसमें लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया, देखिए ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पर अगर हमने पाई किया, बार किया, एरिया किया, बार चार्ट चलिए करके दिखा देते हैं आपको हम यहाँ पर। ये देखिए बार चार्ट हो गया आपका। बस इतनी सी सारी चीजें हैं। अब हम चार्ट को खत्म करते हैं। चार्ट को डिलीट करने के लिए इसे सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देना है, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका आता है स्क्रीनशॉट। सपोज दैट मान लिया हमारे बैकग्राउंड पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज आप देख रहे हो। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो स्क्रीनशॉट होता है, ये जो भी आपका स्क्रीन बैकग्राउंड में चल रही होती है, जो भी आपका टैब चल रहा होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेता है। अब दिखाते हैं आपको कैसे। तो इसके लिए क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट एज तो खोला, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं अपने सिस्टम में एक बार इंटरनेट कनेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोसेस। सपोज दैट मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया है, ये देखिए, और यहाँ से हमने कुछ भी ऐसा सर्च किया जिसका स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर देना है। तो ये सर्च करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो हमारे में बने हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा, सपोज दैट मैंने यहाँ पर सर्च किया है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। आप कुछ भी इसमें सर्च कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, लेकिन मैं कुछ इसमें सर्च करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जैसे ये, अब मान लिया हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना था, तो हमने इसको बैकग्राउंड में ओपन कर दिया। अब हम स्क्रीनशॉट पे जैसे क्लिक करते हैं, ऑन स्क्रीन क्लिपिंग पर हम क्लिक करते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी विंडोज ओपन है सारी दिख जाएंगी। ये पूछेगा कि आपको किसके स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर लेते हो तो जरूरी नहीं है इससे पीछे वाली का ही स्क्रीनशॉट लिया जा सकता। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट देखिए ये अपने आप दे देगा। ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट करना भी नहीं पड़ा, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट इसने अपने आप दे दिया। ये देखिए पूरी स्क्रीन थी और आप ये देख सकते हो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अपने आप दे दिया। लेकिन अगर आप सिलेक्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करें, तो आपको ये लास्ट वाली विंडो पर अपने आप ले जाएगा। और यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना सेलेक्ट करोगे इसकी क्लिप यहाँ पर आ जाएगी, और जो भी क्लिप आएगी गाइस वो पिक्चर के फॉर्मेट में आएगी। तो देखिए पिक्चर टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर सेट करना वैसे आप इसे कर सकते हैं। ये हो गया स्क्रीन क्लिपिंग। थर्ड वन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वन पर आ जाते हैं यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस। अगर आप अपने सिस्टम में ऑनलाइन वीडियोस इंसर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब बस आपको उस ऑनलाइन वीडियो का यहाँ पर देना है लिंक, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना है कि वो वीडियो कौन सी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये दिया है सपोर्टेड वीडियो प्रोवाइडर्स, कौन कौन सी वीडियो यहाँ पर सपोर्ट करती है, यूट्यूब, स्लाइड शेयर, वीमियो एंड टेडी। जैसे कि मान लिया अब हमने यहाँ पर अपना यूट्यूब ओपन कर दिया है, और यूट्यूब ओपन करने के बाद आप देखोगे अगर हम कुछ भी यहाँ पर सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, ये हमने यहाँ पर सर्च किया, तो आप देखोगे सर्च करते ही यहाँ पर बहुत सारी, भाई ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी आपके चैनल्स दिखेंगे। अब आपको कौन सी वीडियो का यहाँ पर लिंक देना है, तो बहुत सिंपली हम कुछ भी बिना पार्शियल हो गया अब इसको क्लिक करेंगे, जो भी हमारा होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो यूआरएल है उसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड पर आएंगे, उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ये देखिए पेस्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर देखिए आपको वीडियो का प्रीव्यू भी ये दिखा देगा, जो भी वीडियो आपने ली होगी ये देखिए। और बस आप उसको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे देखिए वो वीडियो यहाँ पर अपने आप इंसर्ट हो गई है। आप देखिए क्लिक करते ही आपकी वीडियो प्ले भी हो जाएगी। ये देखिए What is computer? Chronic. समझ रहे हैं कितने अच्छे तरीके से आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर अपनी इंसर्ट कर सकते हैं। इसे डिलीट करने के लिए भी मैं इसे डिलीट कर देंगे। अब वीडियो इंसर्ट करोगे वो भी पिक्चर फॉर्मेट का मेन्यू वहां पर ओपन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लिंक का, जहां से आप अपनी किसी दूसरी फाइल का लिंक इस फाइल पर दे सकते हैं। सपोज दैट आपकी कोई भी एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, पावरपॉइंट कोई भी फाइल है उसका आप लिंक देना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब के किसी भी चैनल का लिंक देना चाह रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं अपने में दे देती हूँ, ताकि अगर आपको पढ़ना पड़े तो आपको बहुत आसान हो जाए पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पर दे देती हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर लिंक।
ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया। या फिर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ क्लिक हियर फॉर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये मैंने देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। और इतना लिखने के बाद अब अगर इसमें हमें लिंक देना है उसी का, तो लिंक हमने देखिए यहाँ से क्या किया था, लिंक हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया था। अब हमें लिंक पर क्लिक करना है, तो लिंक की वैसे शॉर्टकट की कंट्रोल ए के होती है। एंड एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसमें आप किसी भी वेब पेज जैसे यूट्यूब वेबसाइट है किसी का लिंक दे सकते हो और आपके सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उनका लिंक दे सकते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी पेज में ही आप किसी का लिंक दे सकते हो और यहाँ से आप ईमेल एड्रेस का दे सकते हैं। चूंकि हमें वेब पेज का देना है तो हम पहला वाला चूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा आएगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब लिंक आपका पढ़ के किस में आएगा। अगर आपने टेक्स्ट टू डिस्प्ले दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दिया तो देखना एड्रेस में हमने वो लिंक अपना पेस्ट कर देना है। एड्रेस में हमने लिंक पेस्ट किया तो आप देखोगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में भी फिर वही लिख के आएगा और आप देखोगे इंसर्ट होगा तो कुछ ऐसा इंसर्ट होगा। अब ये जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करो कि आप इसको सेलेक्ट करके जाओ या फिर आप इसे कॉपी कर लो, देन आप कंट्रोल के करो। इसे सेलेक्ट करके जब आप कंट्रोल के करोगे या आप लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपका यही शो होने लगेगा। एंड अब आप एड्रेस में अपना वही पेस्ट कर लीजिए जो आपने एड्रेस कॉपी किया था, ओके करिए। अब देखना जैसे ही कंट्रोल के साथ, क्योंकि इस पे लिख के आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट आप उसी वेबसाइट पर अपने आप आ जाओगे, कुछ ही देर में आपको उसी वेबसाइट पर अपने आप पहुंचा देता है। ये देखिए, अब आपको लगेगा कि ये ओपन हुआ या नहीं, तो ये देखिए हमारी पहले हमने ये ओपन कर रखा था, अब ये अभी बिल्कुल खुला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी का भी लिंक देखिए दे सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आपकी मान लिया कोई एग्जिस्टिंग फाइल वगैरह है तो आप उसका भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। आप वापस लिंक पर क्लिक करें या कंट्रोल के करें एंड आपकी फाइल कोई भी हो सकती है, जैसे कि मान लिया मेरी PQXLX है एंड वर्ड ट्यूटोरियल, इस पे तो मैं काम कर ही रही हूँ। तो कोई भी अगर फाइल है हमने इसको बस सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले अगर हम चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं माई एक्सेल फाइल, और हम बस जैसे यहाँ पर ओके करेंगे आप देखोगे आ जाएगी। कंट्रोल के साथ क्लिक करते ही देखिए इस पे आपको एक जो है आपकी जो भी फाइल होगी वो देखिए यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में आपका सारा यहाँ पर काम हो जाता है। मतलब आप अपनी किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर आता है बुकमार्क का। देखिए बुकमार्क आपको बेसिकली तभी यूज होता है जब आपको अपने इसी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक पेज पर जंप करना है। सपोज दैट मान लिया हमारे में अभी टोटल यहाँ पर 2 पेजेस है। मैं एक काम कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर देती हूँ। अब सपोज दैट मान लिया इसमें कोई एक ऐसी जगह है जहां इस डॉक्यूमेंट में जहां मुझे बार बार जाना है, ठीक है। तो और उस पेज पर बार बार जाने के लिए या उस कंट्री वो मतलब उस पेज पर बार बार जाने के लिए मुझे पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है या मैं भूल जाती हूँ कि वो किस पेज पर है। अगर पेज नंबर याद होगा तो आप गो टू करके भी जा सकते हो, लेकिन सपोज दैट पेज में बहुत ज्यादा कंटेंट है, मुझे उस पर्टिकुलर उस जगह पे बार बार पहुंचना है तो मैं बुकमार्क का यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मान लिया हमारा 3rd पेज पर, यहाँ पर मैं थोड़ा और कंटेंट भी इंसर्ट कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। एंड यहाँ पर देखिए मैं वापस से यहीं पर अपनी फिर से यही कमांड एंटर कर देती हूँ RAND ब्रैकेट ओपन एंड 2 पैराग्राफ्स ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब सपोज दैट यहाँ पर एक हाइपरलिंक है जहां पर मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, तो मैं इस हाइपरलिंक को थोड़ा सा या पूरा सेलेक्ट करके बुकमार्क पर जाऊंगी और बुकमार्क में मैं इसे ऐड पर क्लिक करूंगी। ऐड पर क्लिक करने से पहले आपको इसका एक नेम देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है कंप्यूटर, ठीक है। और देन मैंने यहाँ से ऐड पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया अब आप देखिएगा ध्यान से, मैं किसी भी पेज पर हूँ और मुझे उसी जगह जाना डायरेक्टली, बुकमार्क पर गई, जितने भी बुकमार्क्स होंगे सब यहाँ पर दिखेंगे। आपको उस पर्टिकुलर बुकमार्क को सिलेक्ट करना है और आपको क्लिक करना है गो टू पर क्लिक। आप देखोगे आप डायरेक्टली उसी जगह आ जाओगे जहां पर आपने उसे ऐड किया हुआ है, इसलिए बुकमार्क यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का बेसिकली यूज क्या होता है कि यहाँ पर refer to specific places in your documents such as headings, figures and tables। आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को रेफर करना है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, हेडिंग हो गया, फिगर हो गया या टेबल हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो, a cross reference is a hyperlink where the label is automatically generated। It's great if you want to include the name of the thing you are referencing। अब देखो जैसे मान लिया आपने जब क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करोगे सबसे पहले वो पूछेगा रेफरेंस टाइप आपका क्या है। तो हमने हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन सब बनाया है। फिगर हमने बनाया इसमें सिर्फ बुकमार्क। हमने बुकमार्क पर क्लिक किया एंड अब ये पूछेगा आपको
आपको उस जो भी रेफरेंस है उसका आपको क्या सिलेक्ट इंसर्ट करना है। इंसर्ट रेफरेंस टू बुकमार्क टेक्स्ट, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, नो कॉन्टेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर, फुल कॉन्टेक्स्ट, अबव बिलो। हमने लिया बुकमार्क टेक्स्ट एंड हमने कर दिया इंसर्ट। आप देखना ध्यान से, जहां हमारा कर्सर होगा, ये देखिए जहां पर हमारा कर्सर था वहां हमारा जितना बुकमार्क बना था वो सारा कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा कमेंट। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई कमेंट पास करना है तो आप पास कर सकते हैं। सपोज दैट मान लिया किसी भी चीज को लेके, तो मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 3 PM है या किसी भी चीज से लेकर आपको कोई भी देन अगर आपको कोई भी कमेंट पास करना है तो यहाँ पर आप उसको कमेंट पास कर सकते हो। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया सपोज दैट, एंड हमने कमेंट पर क्लिक किया और हमने इसमें कमेंट पास कर दिया, दिस इज होली सेलिब्रेशंस डेट। एंड यहाँ पर इतना लिखने के बाद में सेलिब्रेशंस डेट, एंड हमने इसे कंट्रोल+Enter से पोस्ट करना है या ऐसे सेंड कर देना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप देखोगे आपको ये कमेंट दिखता रहेगा। अगर आपको ये कमेंट अभी नहीं दिखना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर देखोगे, आप एक तो आप इस कमेंट को लिंक कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, डिलीट थ्रेड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो ये कमेंट अभी शो ना हो तो यहाँ पर तो देखो कमेंट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा शो करने का। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि आप रिव्यू टैब पर आ सकते हो और रिव्यू टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शो कमेंट। इस पर अगर आप क्लिक कर देते हो आपका कमेंट शो नहीं होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए बॉक्स हाईलाइट होगा गो टू कमेंट का एक सिंबल यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो भी आपको ऐसे देखिए हाईलाइट होता रहेगा अपने आप की यहाँ पर एक कमेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका कमेंट फिर शो होने लगेगा। इसे आप वापस यहाँ से शो कमेंट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। रिव्यू टैब में ही डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट का ऑप्शन आता है और डिलीट का भी ऑप्शन आता है। मैं आपको बता दूं अब आपको ये कमेंट इंसर्ट करने का इंसर्ट टैब में मिलने लगा है। अदरवाइज कभी भी कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट टैब में नहीं था, हमेशा से रिव्यू टैब में था। ये देखिए न्यू कमेंट। एंड देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें यहाँ पर हेडर फुटर का। अगर आप अपने पेज में हेडर फुटर देना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। सपोज दैट हमारे यहाँ पर अभी आप देख सकते हो टोटल 3 पेजेस है। एक चीज मैं कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर कर देती हूँ, मैं यहाँ पर एक पेज अपना और तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने RAND कमांड लगाया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। आप देखोगे हमारे पास टोटल 4 पेजेस हो गए। अब सपोज दैट मान लिया ये हमारे कोई नोट्स है या कुछ भी या बुक है जो भी है, हमें इसमें हर पेज में ऊपर अपने चैनल का नाम लिखना है। अब हर पेज में अगर हमारे पास 100 पेज है, 200 पेज है, 500 पेज है, हम कैसे हर पेज में अपने आप से यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे हेडर पर। अगर आपको टॉप में लिखना है सब में तो हेडर लें, अगर आपको बॉटम में लिखना है तो आप फुटर लें। जब आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पहली बात तो बहुत सारे हेडर के टेम्पलेट दिखेंगे कि आपको हेडर कहाँ पर इंसर्ट करना। हेडर है तो टॉप में ही आएगा, फुटर है तो बॉटम में ही आएगा। आपको टॉप लेफ्ट में लिखना है या आपको 3 कॉलम्स में हेडर लिखना है या आपको ऐसे डिजाइनिंग में लिखना है, ऐसे देख सकते हो हेडर के आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स अच्छे मिल जाते हैं। सपोज दैट मैंने कहा मुझे कुछ इस तरीके से हेडर लिखना है, मैंने ये लिया और जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगी, देखिए कंप्यूटर विद कृतिका। अब आप देखिए आपको हेडर यहाँ पर मिल चुका है। बाहर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही हेडर आपका एक्टिव भी हो जाएगा। अब देखो हेडर बेसिकली आप इंसर्ट टैब में जाके आपने हेडर दिया, अगर आप कभी आपके मार्जिन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से वैसे भी हेडर मिल ही जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने बाहर क्लिक किया, कंट्रोल Z कर दिया, हेडर देखिए हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पर। एंड अब आप ध्यान से देखना एक चीज, जैसे कि हमारे पेज का मार्जिन कहाँ तक है हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमारे सर पेज का मार्जिन, इससे ऊपर हमारा कंटेंट नहीं जा रहा है। और देखो जबकि हमारा रूलर ऊपर है तब भी, रूलर हमारा ऊपर है तब भी टेक्स्ट उसके ऊपर नहीं जा रहा है। पता है क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऊपर का एरिया हेडर का है और हेडर ने अपना स्पेस ज्यादा ले रखा है जिसे आप कम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया, आप इंसर्ट में जाके हेडर इंसर्ट करें। एक और तरीका आता है कि यहाँ से आप डबल क्लिक करें टॉप एरिया में अपने मार्जिन के ऊपर, डबल क्लिक करने से देखिए आपका हेडर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। अब देखो हेडर ने कितना ज्यादा जगह ले रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप कभी भी डबल क्लिक करके हेडर लोगे तो हेडर एंड फुटर का एक अपना टैब आएगा जैसे पिक्चर्स वगैरह का आता है। यहाँ से आप देखिए हेडर फ्रॉम टॉप में 1.25 सेंटीमीटर ने स्पेस ले रखा है। तो अगर आप इसे कम कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दिया, अब मैंने इसे क्लोज किया। अब आप देखना कि अगर आप अपना अब इसको रूलर को ऊपर लेके जाते हो तो देखिए आपका टेक्स्ट ऊपर जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने हेडर का एरिया यहाँ पर कम कर दिया।
और अब हमें वापस अगर हेडर देना है तो आइदर आप इंसर्ट पर जाएं और आप हेडर का यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लें और आप यहाँ से ऐसे हेडर आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर की साइड डबल क्लिक करें, ये देखिए आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ पर हेडर में लिखा कंप्यूटर विथ कृतिका, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा। अब इसमें जो कुछ लिखा है इसको अगर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप होम टैब में आए, यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, बोटैनिक बोल्ड में डाल सकते हैं, जैसे वेरियल ब्लैक में आप इसे डाल सकते हैं, साइज आप इसका छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ये लेफ्ट सेंटर में चाहिए सेंटर में डाल सकते हैं, राइट में चाहिए आप राइट में डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको 2-3 कॉलम में कुछ यहाँ पर लिखना है तो आप हेडर एंड फुटर में आके यहाँ से नंबर 1 ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से 3 कॉलम्स वाला भी ले सकते हैं। ये देखिए आपको 3 कॉलम वाला मिल जाएगा। अगर आपको ये सिंपल वाला चाहिए था आप सिंगल ले सकते थे, या आपको ऐसा चाहिए था आप ऐसा भी ले सकते थे, इसमें आपको बॉर्डर भी मिलेगा। लेकिन मुझे अपना ऐसे ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने अनडू कर दिया है। अब एक देखना, जैसे ही आपको आप इस हेडर फुटर को क्लोज करते हो, चाहे आप हेडर फुटर टैब में जाके क्लोज हेडर एंड फुटर कर दें, या फिर आप हेडर के जगह के अलावा जो आपका पेज का एरिया है आप इसमें कहीं डबल क्लिक कर देंगे तो आपका हेडर फुटर अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब आप देखिए, एक पेज, सेकंड पेज कंप्यूटर विद कृतिका, थर्ड पेज कंप्यूटर विद कृतिका एंड फोर्थ पेज कंप्यूटर विद कृतिका, सब पर आपको हेडर मिलेगा। हेडर की एक अच्छी चीज यही होती है, जो भी कंटेंट आपको हर पेज में लिखना है आप उसमें उसको आप हेडर फुटर में दे दो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता दूं, ऐसे ही अगर आप फुटर देना चाहते हैं तो जब भी आप डबल क्लिक करके हेडर इनेबल करते हो तो फुटर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। और अगर आप बॉटम एरिया में आपका मार्जिन यहाँ तक है ना, मार्जिन के नीचे अगर आप इसी के डबल क्लिक करोगे आप देखिए फुटर आपका अपने आप इनेबल होगा। एंड जब आपको फुटर इनेबल होता है, अगर आप ध्यान से देखो, देखिए आपका हेडर भी इनेबल है। एंड जब हेडर इनेबल करोगे तो फुटर भी इनेबल रहेगा। तो फुटर में आपको क्या देना है ये आप पे डिपेंड करता है। फुटर में आप चाहो तो इस तरीके से कुछ आप अपना टेक्स्ट भी पास कर सकते हो यहाँ से कुछ लेके, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर अभी लिख दिया है कुछ भी ऐसे एमएस, ठीक है, एमएस ऑफिस नोट्स, आपने कुछ भी ऐसे लिख देना है। जो भी कुछ आप लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्विक एक्सेस क्विक एडिटिंग टूलबार का यूज करते हुए मैंने फटाफट इसको एडिट कर दिया। फुटर का भी मैंने यहाँ से स्पेस कम कर लिया ताकि फुटर हमारा थोड़ा सा नीचे आए, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने फुटर को भी थोड़ा सा नीचे कर लिया है। आप देख सकते हो, क्योंकि हाँ, अब इतना ऊपर रखेंगे फालतू में कोई मतलब नहीं, हमारा एरिया खराब होगा। एंड इसको हमने सेंटर अलाइनमेंट में डाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए, हर पेज में ऊपर कंप्यूटर विद कृतिका एमएस ऑफिस नोट्स, कंप्यूटर विद कृतिका एमएस ऑफिस नोट्स, कंप्यूटर विद कृतिका एमएस ऑफिस नोट्स। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें डिफरेंट ऑड एंड इवन अलग-अलग पेजेस, अलग-अलग हेडर देने का, ऑड पेजेस में अलग, इवन पेजेस में अलग, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इस एरिया में डबल क्लिक करें और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट ऑड एंड इवन डिफरेंट फर्स्ट पेज। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेज में हेडर फुटर नहीं दिया जाता है, बाकी सब में दिया जाता है। तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करें तो देखिए फर्स्ट पेज का अपने आप हट जाएगा, बाकी सारे पेजेस में आपका रहेगा, फर्स्ट पेज में हट जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट पेज में कुछ डिफरेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपका फर्स्ट पेज में डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आपने नहीं लिखना है तो आप क्लोज कर दो, फर्स्ट पेज में आएगा ही नहीं क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं दिया। एंड सेकेंड पेजेस से आपका हेडर फुटर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस में अलग देना है तो आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर जब क्लिक करते हैं तो आप देखना फर्स्ट पेज पर तो हमने वैसे ही नहीं दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे जो इवन पेज है सेकंड नंबर उसका देखिए हेडर यहाँ से अपने आप हट चुका है। एंड थर्ड पर होगा, ऑड पर होगा, लेकिन इवन पेजेस जितने हैं आप देख सकते हो फोर्थ का भी हट गया। तो अब आप इवन पेजेस का अपना चेंज कर सकते हो। जैसे इवन पेजेस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज इवन पेज, इवन पेज। एंड इसको मैं बस पहचान के लिए मैंने इसमें हेडर में ये चीज पास की है ताकि एक पहचान रहे कि भाई ये इवन पेज है और इवन पेजेस पर अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लिख के मैंने इसको बाहर कहीं क्लिक कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, पहले पेज पर हमने दिया नहीं तो नहीं है, सेकंड हमारा इवन पेज है जिसपे इतना इवन आया है, फुटर हमने सेकंड इवन पेजेस पर कुछ दिया नहीं तो नहीं आया, थर्ड पर हमारा ऑड वाला चल रहा है कंप्यूटर विद कृतिका एंड एमएस ऑफिस नोट्स, फोर्थ हमारा दिस इज इवन पेज ऐसे चल रहा है। अब आप जितने भी पेजेस लेंगे सब में इवन वाला आएगा और ऑड में ऑड वाला आएगा। एंड वापस इस एरिया पर क्लिक करके आप यहाँ पर अगर चाहो तो ये आप यहाँ से आप पेज नंबर भी दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अब मुझे सब में पेज नंबर देना है, फर्स्ट पेज में नहीं देना है, बाकी मुझे सब में देना है। तो फर्स्ट पेज को हम यहाँ से खाली छोड़ देंगे क्योंकि उसमें हमें पेज नंबर नहीं देना है, सेकंड पेज से स्टार्ट करना है तो सेकंड पेज पर आ गए और हमने यहाँ से पेज नंबर दिया और हमने टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज में, बॉटम में देना होता है हमें, तो हमने बॉटम में यहाँ से राइट साइड दे दिया या सेंटर में दे दिया। सेंटर में यहाँ पे देखिए पेज नंबर दे दिया, बाय डिफॉल्ट 2 आएगा क्योंकि पहला पेज आपका है ही। एंड अब हमने देखिए ये चीज हमने इवन पेज में दी है, तो अगर हमने डिफरेंट लगा रखा है तो ऑब्वियसली ऑड पेज में भी हमें अलग से देना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफरेंट लगाया है।
एंड यहाँ पर भी हम बॉटम में दे देंगे, ये देखिए, और इसको भी हम इस तरीके से ऐसे बोल्ड कर देंगे। अगर हमने डिफरेंट ऑड एंड इवन ना किया होता तो हमें ऑड एंड इवन में अलग-अलग नहीं देना पड़ता। बस आपको एक बार इवन में देना है, एक बार ऑड में देना है, बाकी आपके जितने भी पेजेस होंगे अपने आप चले वो खुद से। और अब आप देखिए, पेज नंबर 1 में आपका पेज नंबर नहीं होगा। ये देखिए, ना पेज नंबर, ना हेडर, ना फुटर। सेकंड में आपका देखिए पेज नंबर स्टार्ट हो चुका है। थर्ड में भी आपका देखिए पेज नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने फुटर की जगह पेज नंबर दिया तो पेज नंबर ही आएगा। आप एक चीज़ कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। एंड इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट हेडर फुटर दे सकते हैं। अगर आपको हेडर एंड फुटर हटाना है, तो आप चाहे इंसर्ट में जाएँ और आप यहाँ से हेडर पे जाके ना रिमूव हेडर करें, फुटर में जाके रिमूव फुटर करें। यहाँ से भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ से भी मैं आपको ये बता दूँ, इवन का आपको अलग एक बार हटाना पड़ेगा, ऑड का अलग। तो इवन का हमने यहाँ से हटा दिया, रिमूव हेडर एंड रिमूव फुटर एंड रिमूव हेडर। ये देखिए आप इवन पेजेस का हट चुका होगा। सेकंड का हट गया, थर्ड का नहीं हटा बिकॉज़ वो ऑड है, और फोर्थ का हट गया। और इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, तो आप इसे अपना जब आपने डबल क्लिक करके हेडर में फुटर में जा रहे हो ना, यहाँ से भी आप हटा सकते हो। हेडर में जाके रिमूव हेडर, फुटर में जाके रिमूव फुटर। एंड आप हेडर फुटर में डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फो वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप इसमें कोई भी हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। बाहर क्लिक करने पर देखिए हमारा हेडर फुटर हट जाएगा, और सब में से अब हट भी चुका है क्लियरली। नेक्स्ट वन ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट टैब में। अगला आता है हमारा यहाँ पर पेज नंबर, जो कि हमने आपको साथ ही में बता दिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पेज नंबर आप कभी भी हेडर फुटर में ना दें। हेडर में जाके आप यहाँ से कभी भी पेज नंबर ना दें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से आए हेडर में और यहाँ पर उन्होंने पेज नंबर 1 टाइप कर दिया। हेडर फुटर में एक्चुअली आप जो चीज देते हो वही चीज रिपीट होती है। अब आप देखें, आपने 1 इसमें दिया, अब आपको हर पेज में देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने डिफरेंट ऑड एंड इवन लगा रखा है, तो ऑब्वियसली हमें पहले ये हटाना पड़ेगा और फर्स्ट पेज डिफरेंट भी हटाना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पर दे दिया है 1, ठीक है, 1 लिखा। अब आप देखिए पहले पेज में 1 है, दूसरे पेज में भी 1 रहेगा, तीसरे पेज में भी 1 रहेगा। हेडर फुटर का प्रॉब्लम है, ये जो चीज आप देते हो वो सब में रिपीट होती है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ इसके टेम्पलेट्स मिलते हैं और नीचे आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो आप इनको भी इंसर्ट करा सकते हैं और आप इसमें कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है तो आप इंसर्ट टैब में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और आप इसको किसी भी जगह से ड्रॉ कर सकते हैं ना, आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका कुछ-कुछ शेप के जैसे ही काम करता है। आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखें, इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, होम टैब से कर सकते हैं। जब टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तब देखिए शेप फॉर्मेट का मेन्यू आएगा, जिसमें वही सारे ऑप्शंस आएंगे जो आप शेप्स में यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपका क्विक पार्ट्स का एज़ सच कोई अच्छी चीज़, कोई मतलब बहुत खास चीज़ नहीं है। वर्ड आर्ट में अगर आपको असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती और आपको देखिए यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट लेंगे, इसमें भी शेप फॉर्मेट का मेन्यू आएगा, क्योंकि ये भी शेप में ही काम होता है, तो सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट वन आपका आएगा यहाँ से ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का गाइस तब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, जहाँ से स्टार्ट होता है, उसका पहला अक्षर कितना बड़ा होता है। जैसे ये वी आर प्लीज लिखा है, डब्ल्यू मुझे बड़ा करना है, मैंने डब्ल्यू को सेलेक्ट किया, ड्रॉप कैप पर गए, कैसा चाहिए, ऐसा ड्रॉप्ड चाहिए या ऐसा मार्जिन चाहिए। मार्जिन लोगे तो डब्ल्यू बिल्कुल अलग हो जाएगा, आप देख सकते हो। ड्रॉप्ड लोगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप। हटाना है तो आप इसे हटा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर आ जाता है अगला, वी मैं लिख देती हूँ। सिग्नेचर लाइन, अगर आपने कोई असाइनमेंट बनाया, आपको चाहिए उसमें कोई सिग्नेचर लाइन, तो आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन पर क्लिक कर सकते हैं। सजेस्टेड सिग्नेचर मतलब किसके चाहिए, तो मैंने कहा कृतिका, ठीक है। इसके बाद कृतिका, एंड यहाँ पर उनका जो भी साइनस टाइटल है, लाइक एग्जाम्पल मैनेजर, जो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रेनर। एंड थर्ड वन आपको ईमेल एड्रेस वगैरह देना है तो दो, अदरवाइज आप ओके कर दो। आप देखोगे जिस जगह आप होगे उसी जगह आपको एक सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप अगर चाहें तो आप इसे मूव भी करा सकते हैं। जब आप सिग्नेचर लोगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आता है, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसे रैप टेक्स्ट लगा के आप इसे मूव करा सकते हैं। जब तक रैप टेक्स्ट नहीं लगाएंगे, चूंकि ये पिक्चर है तो ये अच्छे से मूव नहीं होगा, तो रैप टेक्स्ट लगाना जरूरी है। और आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से मेरा नाम लिख के आ रहा है, जो भी चीजें आपने यहाँ पर दी है वो देखिए कितने अच्छे तरीके से आ रही है। तो ये होता है असाइनमेंट वगैरह बनाने वालों के लिए। यहाँ से आप इसमें भी कोई शैडो इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं, अगर देना चाहते हैं तो आप इसमें कोई पिक्चर बॉर्डर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर है तो कुछ भी इसमें पॉसिबल है। पोजीशन है, वेट है बॉर्डर का, एंड एवरीथिंग, ब्राइटनेस है, सब कुछ है, क्योंकि पिक्चर के फॉर्मेट में आया है। नेक्स्ट में ऑप्शन हम यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है इंसर्ट टैब में।
डेट एंड टाइम, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह डेट एंड टाइम चाहिए, आपको सिंपली वहां पर कर्सर रखना है, डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, कुछ डेट के होंगे, कुछ ऐसे डेट के होंगे, कुछ ऐसे डेट के होंगे, कोई सिर्फ टाइम के भी होंगे, कुछ डेट एंड टाइम के मिक्सअप करके भी होंगे। तो आपको बस ओके कर देना, आप देखेंगे वही डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगला हम ऑप्शन यहाँ से अगर देखें इंसर्ट टैब में, तो आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का गाइस मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है कि अगर आप यहीं से जाके पावर पॉइंट, फोटोशॉप, एक्सेल कहीं भी काम करना चाहते हो और उस काम को आप यहीं पर लेके आना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकते हो। अगर आप क्रिएट फ्रॉम फाइल का क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फाइल नेम दे सकते हो और उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। इसका रिजल्ट क्या होगा, इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल इनटू योर डॉक्यूमेंट। जो भी फाइल का आप यहाँ पर नाम दे रहे हो, उसका जो कंटेंट होगा वो इस फाइल पर इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको खुद से नई फाइल बनानी है तो क्रिएट न्यू का यूज करिए। यहाँ से फोटोशॉप, एक्सेल, पावर पॉइंट सब पर आप काम करके इधर ला सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक्सेल चूज किया, यहाँ पर देखिए आपको एक्सेल मिल जाता है, एक्सेल 1923 वर्कशीट, एक्सेल बाइनरी वर्कशीट, एक्सेल चार्ट, मैक्रो इनेबल वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने ओके किया, आप देखोगे आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल पर ले जाएगा और फिर आप देखिए ये आ गया आप एक्सेल पर, और आपने यहाँ पर जो भी काम किया, आप देखिए जो भी आपने यहाँ पर काम किया कर लिया। अब आप बाहर इस अपने एमएस वर्ड के पेज में कहीं भी डबल क्लिक करें और आप देखिए वो काम आपका इधर हो चुका है जो आपने एक्सेल में किया है। आप इसे डिलीट कर सकते हैं एंड डिलीट की से, और देन आपको यहाँ से इक्वेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से अपनी इक्वेशंस बना सकते हैं, नई इक्वेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें आप इनमें से कोई भी इक्वेशन ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड नेक्स्ट वन आपको यहाँ पर मिल जाता है सिंबल का ऑप्शन, राइट, जहां से आप बहुत सारे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर हमने लेटर लिखा, अब ये कॉन्टैक्ट नंबर के पहले मुझे यहाँ पर कॉल का साइन देना है, सिंबल देना है। तो मैं आपको पहले सिंबल बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप सिंबल पर जाएं, यहाँ पर देखिए कितने सारे सिंबल हैं। मेरे में बहुत इजीली मिल रहे हैं क्योंकि मैंने इंसर्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। आप मोर सिंबल पर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट है, हर फॉन्ट के अपने अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर आपको सबसे अच्छे जो सिंबल्स मिलते हैं, जो हमारे लोगों के लिए यूज होते हैं ज्यादातर, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपका एक फॉन्ट होता है सेगो यूआई सिंबल, आप उसका यूज करें और इसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। जैसे मैंने कॉल वाला कहा, मेल वाला कहा, लोकेशन का कहा, होम का कहा, आप देखोगे इसमें आपको वो सारे सिंबल मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स मिलते हैं इसमें। और आप यहाँ से अपने किसी भी सिंबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे आपको यहाँ पर सिंबल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि आप कॉल का सिंबल लेके आइए, ये देखिए कॉल का सिंबल है। आपको मेल का सिंबल चाहिए होगा, ये देखिए मेल का सिंबल है। आप इसको ऐसे ड्रैग करके अपना चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको चाहिए था कॉल का सिंबल, तो गाइज यहाँ से बस आपको अब अपनी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आपको यहाँ से अपना वो प्रेफर्ड सिंबल ढूंढना होगा जो सिंबल आप चाह रहे हैं। तो आप अगर चाह रहे हैं कॉल का सिंबल, आपको बस ऐसे इसको देखते चले जाना है एंड देखते जाइए। ये देखिए कॉल का सिंबल है, सेलेक्ट किया और आपने इसको इंसर्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर कॉल का सिंबल आ गया। मैंने कहा एड्रेस से पहले आपको एड्रेस का सिंबल देना है, लाइक होम या लोकेशन का। ये देखिए यहाँ पर लोकेशन का सिंबल आ जाता है, सेलेक्ट करना है एंड आपको इसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें कोई भी सिंबल यहाँ पर दे सकते हो। तो गाइस आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सीख लिया होगा एमएस वर्ड में हर एक एलिमेंट को अच्छे से इंसर्ट करना। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें और मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट करें कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर मुझे ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, साथ ही साथ मुझे क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम कवर करेंगे एमएस वर्ड का डिजाइन टैब। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।